क्या ओके, कौन सा फोन है ये? पिक्सल 6 है। आज हम लोग इसको ही रूट करेंगे। ओके, सो जस्ट ए न्यू फ़ोन है। वी विल बी जस्ट नाउ ओपनिंग अवर न्यू फ़ोन। ओके, क्या वर्जन क्या है इसका? एंड्रॉइड? एंड्रॉयड वर्जन अभी 16 है, लेटेस्ट वर्जन गूगल ओके। पिक्सल 6a। लेट्स सी। 16 इसका रेलेवेंट क्यों रहना चाहिए ये 16 ऐसा? बेसिकली 16 ऐसा ये नहीं था, बट कैसा रहता है मोस्ट ऑफ द बैंकिंग एप्लीकेशंस, एनपीसी है जो पेमेंट ट्रांसफर सब चीज़ों के लिए रहता है, उसके लिए अपना हायर वर्जन यूज़ करेंगे वो बेटर रहेगा। एंड सेकेंड चीज़ ऐसा भी था कि बाई चांस अगर कुछ नई चीज़ें आए तो हम लोग इसका डायरेक्टली अपडेट ले सकते हैं फटाफट से। ओके, जस्ट लाइक मैजिक्स का जो नया सेकंड अपडेट वाला है। पार्ट समझा नहीं, बट फर्स्ट वाला तो ये बोल रहा है कि बैंक में या अपने क्लाइंट में उन लोग का ऐप हायर एंड्रॉइड वर्जन में चलता हायर है। एंड्रॉइड पे नहीं, मोस्टली मिनिमम 11 या 13 के अबव में चलता है, जस्ट लाइक पेज़ैप एप्लीकेशंस रहता है, अच्छा। पेइंग वाले एप्लीकेशंस रहता है जैसे कि, हाँ ठीक है, तो यूपीआई के एप्लीकेशंस रहते हैं, वो सबको थोड़ा एंड्रॉइड 13 के अबव वाले में चाहिए रहता है। एंड्रॉइड 13 के अबव। यस, करेक्ट। ओके ओके, तो हमें अपडेट करना अपडेट पड़ेगा। करना इसका पड़ेगा भी इसका। करेंटली 16 है। पहले इसका 13 पे था, ठीक है, हाँ। बाद में अपन 16 पे कर सकते हैं, इसके ऊपर डिपेंड्स करता है ये चीज़। ओके, ये 13 पे क्या रहेगा, नाम है? अपन उस पर भी रूटिंग कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं था उसके ऊपर भी। बट अगर समझो 13 के अबाव एनपीसी ने बोल दिया नहीं मेरे को भी 40 मिनिमम वर्जन चाहिए उसका एप्लीकेशन का, तो ऑब्वियसली इस पर नहीं चलने वाले, तो हम लोग को ओके, वापस न्यू रूटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, समझा। 16 इज द लेटेस्ट वन फॉर द एंड्रॉइड वर्जन, हाँ तो अभी हम हाँ। लोग अपडेटेड रहेंगे इस जगह पे फिर। ओह कूल कूल कूल। करेक्ट। सेकंड पार्ट जो बोला वो समझा नहीं, टूल्स का वगैरह क्या बोल रहा था? टूल्स कैसे रहता है, कंटिन्यूसली अपडेट्स आते रहते हैं उसके ऊपर, ठीक है, तो जो लोअर वर्जन ऑफ एंड्रॉइड रहेगा उसके ऊपर चलेगा ही अच्छे से, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। बट थोड़ा अपडेटेड रहेंगे तो अपन समझेगा कि और अपडेट्स कैसे कैसे आ सकते हैं। एंड अभी जो रैप्स वाले जो रैप्स वाले प्रोटेक्शंस रहते हैं, जस्ट लाइक रन टाइम एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोटेक्शंस रहते हैं, जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन रहते हैं, जस्ट लाइक एसडीके यूज़ करते हैं, एआई प्रोटेक्ट हो गया, ठीक है, लुकआउट हो गया, वन स्पैन हो गए, ऐप शील्डिंग्स हो गए, ये सब ओके। चीज़ें रैप्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, व्हाट इज रैप्स कंट्रोल? रैप्स कंट्रोल इज बेसिकली आपका एप्लीकेशन है, ओके, वो क्या करता है उसको पूरा व्रैप कर देगा एक प्रोटेक्शन के अंदर, एक शील्डिंग कर देगा, ताकि ओके। कुछ भी बाहर से अगर कुछ अटैक्स होता है तो वो पहले इसको प्रोटेक्ट कर ले एप्लीकेशन को, ना ही कि ओके। डेवलपर को अलग से उस चीज़ों के ऊपर ध्यान देने पड़े। व्हाट वो काइंड ऑफ अटैक्स आर वी टॉकिंग अबाउट? जस्ट लाइक रूट डिटेक्शन को, टेम्परिंग, ओके 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 ओके, हाँ स्क्रीन हाँ। प्रोटेक्शन सो हो गया दिस जैसे। इंडस्ट्री के लोग जैसा प्रोटेक्ट है वगैरह ऐसा कुछ बनाते हैं हम्म, कि हमारा ऐप रूट डिवाइस में ना चले, करेक्ट, राइट? करेक्ट। तो वो सब प्रोटेक्शन अगर फीचर्स चाहिए तो हायर एंड्रॉइड वर्जन में रहना है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा हायर कुछ है? एंड्रॉइड के लिए ऐसा कुछ देन स्पेसिफिकली नहीं था। देन बट व्हाई डू वी इवन गो फॉर हायर एंड्रॉइड वर्जन? वही मेन बेसिक तो अपना वही था कि अगर जो बैंकिंग एप्लीकेशन यूपीआई वाले रहते हैं, अगर एनपीसी ने कहीं बोल दिया कि मिनिमम एंड्रॉइड वर्जन 13 मेरे को नहीं चाहिए, 14 पे अपडेट कर दो उसको, तो बेसिकली एंड्रॉइड को 14 पे कन्वर्ट करना बहुत ईजी है। बट हमें अगर रूटिंग करवाना रहेगा तो उसको वापस से अपडेट करना, रूटिंग पूरा निकाल के फिर अपडेट करके वापस हायर वर्जन पे डालना, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता है। तो हायर वर्जन में रूटिंग करना इवन डिफिकल्ट है, ऐसा बोल रहा है? डिफिकल्ट उसके ऊपर नहीं है, बट अगर आप अपने एंड्रॉइड 13 पे कर दिया, ठीक है, एंड्रॉइड 13 पे अगर रूटिंग कर दिया, अगर आपका जो एप्लीकेशन है वो एंड्रॉइड 13 पे नहीं चल रहा है, बेसिकली 14 पे चल रहा है, सिर्फ बेसिक उसका मिनिमम वर्जन है 14 पे कर रहा हो, ठीक है, तो आपका एप्लीकेशन चलेगा नहीं इसके ऊपर, ठीक है, भले ही उसका 2-3 साल लगेगा, उसको अलग बात है वो चीज़, ठीक है, बट अगर हमने अभी से अपडेटेड रख दिया इस चीज़ों को, तो अपना एप्लीकेशन ऑलरेडी अपडेटेड रहेगा, अपना फ़ोन रूटिंग अपडेटेड रहेगा। एंड सेकेंड चीज़, जो एप्लीकेशन ने अगर 14 पे अपडेट कर दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग को वापस से रूटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना उस चीज़ को, मतलब फ़ोन को रूटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और नया फ़ोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस चीज़ों पे, अपना ऑलरेडी अपडेटेड एंड्रॉइड वर्जन पे चल रहा है चीज़ों ओके ओके, इसके तो इट्स बेटर, जितना अपडेटेड रहेगा उतना बेटर है अपने जितना लिए, बेटर, टेस्टर के यस, पर्सपेक्टिव से टेस्टर के एटलीस्ट। पास, यस। ठीक है। अभी तो अभी रूट करना, अभी क्या विदाउट अनरूटेड है ना? हाँ, ये तो अनरूटेड है। ओके, सो अभी फ़ोन अपना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, मैंने रिस्टार्ट कर दिया था। सेटिंग्स पे जाना है सबसे फर्स्ट ऑप्शन में, एंड मैं आपको पहले अबाउट फ़ोन बता देता हूँ इसका। ये क्यों अबाउट देख फ़ोन, रहे हैं हम? अबाउट फ़ोन में सिर्फ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अपना फ़ोन कौन सा है, पिक्सल 6 से है, उसका एंड्रॉइड वर्जन क्या है, इट्स 16 एंड्रॉइड 16.1, ओके, उसका कर्नल वर्जन है 6 पे। कैसे पता चला करना है? ये रहा, अब जैसे एंड्रॉइड वर्जन पे गया मैं, यहाँ पे नीचे कर्नल वर्जन दिख रहा है, बिल्ड नंबर एंड कर्नल वर्जन 6.1.24, ओके, ठीक है। उसके बाद हमें फर्स्ट स्टेप ऐसा करना है कि डेवलपर ऑप्शंस हमें ऑन करना है। सो फॉर ओपनिंग द डेवलपर ऑप्शंस वी जस्ट हैव टू क्लिक फॉर 5 टाइम्स ऑन बिल्ड नंबर, ओके, आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन फॉर 5 नंबर्स, यू कैन सी यू आर नाउ ए डेवलपर, ओके। नाउ जस्ट गो टू सेट सिस्टम, इन द बिलो पार्ट वी कैन सी डेवलपर ऑप्शंस एनेबल्ड। तो ये पहले नहीं रहता था? नहीं रहता, यस, वो पहले बिल्ड नहीं नंबर रहता। क्लिक करने की वजह से आया। क्यों If- क्यों चाहिए डेवलपर ऑप्शंस हमें? हाँ, आई एम जस्ट शोइंग नाउ।
यू कैन सी देयर इज एन OEM अनलॉकिंग ऑप्शन. ओके, Okay. ये हमारा काम करता है बूटलोडर अनलॉक है कि नहीं. अभी मेरा बूटलोडर लॉक्ड है, जिसका मतलब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता फिलहाल. ये मेरा पूरा रेस्ट्रिक्टेड फोन है. ओके, जैसे ही इसको मैं अनलॉक करूंगा तो हम लोग इसके अंदर कस्टम रोम सेंस बाकी सब चीज़ें हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं. Okay. इसलिए हमारा फ़ोन को हम लोग पूरा अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं. बट इसमें एक ड्रॉबैक ऐसा है, जैसे तुमने ये ऑन कर दिया तो तुम्हारा फ़ोन की वारंटी चली जाएगी. Okay, तो ये just by to No, clicking just it by on, not this, we have to कुछ just तो do some procedure रहेगा. commands. We have to press on that. But वो command से press correct. करने का first stage Basic है step, OEM this is one, unlocking. yes. इसमें OEM लिखा है कि unlocking, allow yes. the bootload, अरे सीधा लिखा Bootloader है to right to the unlock. point. Correct. ये जैसे ही ऑन करोगे बाद में हमें जाके थोड़ा So फास्ट फूड से bootloader कमेंट डालना है. unlocking is the first step to rooting a device. रूटिंग एंड कस्टम रॉन्ग फ्लैशिंग एंड एवरीथिंग वी कैन डू इन ऑन दैट. ठीक है. एंड उसके नीचे जिस डेवलपर ऑप्शंस में नीचे जाओगे तो USB डिबगिंग है, ये हमें ऑन करना पड़ेगा ताकि हम लोग हमें वायर से कनेक्ट कर पाए हम लोग मोबाइल को. ओके, फॉर कनेक्शन एंड ऑल आई विल जस्ट शो यू. वायरलेस डिबगिंग इज डिपेंड ऑन योर वाईफाई. हम लोग वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट वायर. Oh, you're saying without Correct. wire connect हुए वाईफाई के थ्रू ही करेक्ट हम करेक्ट. पूरा यस, मोबाइल को कमांड्स इसमें कमांड्स. भेजेंगे करेक्ट वगैरह. करेक्ट करेक्ट यूजिंग द वाईफाई ऑन सेम नेटवर्क. ओके, बट अभी क्यों ऊपर ऑन नहीं किया कौन सा वाला? ये OEM unlock? अभी करूंगा मैं. करेगा. ओके ठीक है. इट इज जस्ट टू शो यू कि हमारा फोन अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है. अभी हम लोग अनलॉक करेंगे इसको. ओके, जस्ट यू हैव टू प्रेस दिस एंड एनेबल इट. ओके, इसके बाद लेकिन और एक चीज़ है, मेन चीज़ जो हम लोग अनलॉकिंग करने के बाद हमारा फोन पूरा का पूरा वाइप हो जाएगा, इरेज हो जाएगा डेटा सारा का सारा अंदर का So it's जितना. better to not have any data before करेक्ट doing करेक्ट this. करेक्ट. ठीक है. यस, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था. इसलिए अभी देखा था हमने स्टार्टिंग में कि हमने सिस्टम्स में गए एंड डिबगिंग ऑन किया. करेक्ट, डेवलपर ऑप्शंस में जाके डेवलपर ऑप्शंस में गए. बिल्ड नंबर पे तो 5 बार क्लिक करने के बाद चालू हो गया था. करेक्ट. आई एंड रिमेंबर. हमने USB डिबगिंग को ऑन कर दिया था वहाँ पे. करेक्ट. अभी USB कनेक्ट करने के लिए हमें वायर कनेक्ट करना पड़ेगा. ओके, ये डेटा केबल है प्रॉपर, ना ही कि सिर्फ चार्जिंग केबल है. तो अभी तो वायरलेस डिबगिंग नहीं कर रहा नहीं, है, वायरलेस वायर्ड कर रहा है. करेक्ट. वायरलेस के लिए भी हमें फर्स्ट टाइम के लिए वायर कनेक्ट करना पड़ता है. ओके, जब तक हमारा फोन रूटेड नहीं है तब तक के लिए. हाँ, अगर रूटेड हो गया तो हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं कनेक्शन. समझो. तो फर्स्ट टाइम के लिए लगेगा ही केबल. करेक्ट करेक्ट. फॉर फर्स्ट टाइम के लिए लगेगा, बाद में अपन निकाल सकते हैं इसको रिटर्न. तो हमें पहला जो स्टेप है, डायरेक्टली अपना फोन कनेक्ट नहीं होगा हमारे लैपटॉप पे, तो हमें सबसे पहले चाहिए प्लेटफॉर्म टूल्स. इस नॉर्मली सर्च करना प्लेटफॉर्म टूल्स ऑन गूगल. पहला ही लिंक तुम्हें मिल जाएगा जो एंड्रॉइड डेवलपर्स के अंदर से आता है. गूगल का ऑफिशियल वेबसाइट है ये, वहाँ से डाउनलोड करना इसको. इसका एग्रीमेंट एक्सेस करके ये डाउनलोड हो जाएगा फिर. ओके. सो ये टूल डाउनलोड होने के बाद अभी ये कर क्यों रहा है कि देखो तेरे लैपटॉप के थ्रू इधर कमांड्स भेजने हैं. एक ब्रिज कनेक्ट करना है हमें इसके ऊपर बेसिकली. ठीक है, बेसिकली ब्रिज मेरे को समझता नहीं है. सिंपल में बोले जाएगा तो इसमें इसका जो कमांड्स भेजना है तुझे इसके लिनक्स को, वो तो इसके थ्रू भेजेगा. इसके थ्रू भेजेगा. उसके लिए हमें प्लेटफॉर्म टूल्स चाहिए. प्लेटफॉर्म टूल बेसिकली क्या करता है, एक कनेक्शन क्रिएट करता है हमारे मोबाइल के थ्रू. ठीक है, हमने USB डिबगिंग ऑन कर दिया ताकि हम लोग वायर कनेक्ट कर सके, उसको कनेक्ट कर पाए हम लोग लैपटॉप के थ्रू. बट अगर हमें इसका ADB मतलब एक कनेक्शन क्रिएट करना है, हमें एक लिनक्स मतलब उसका पूरा कर्नल एक्सेस लेना है हमें पूरा उसका टर्मिनल का, मोबाइल के टर्मिनल्स का, तब इसको कनेक्ट करने के लिए एक वायर लगेगा, एक कनेक्शन लगेगा, जस्ट लाइक एक पोर्ट ओपनिंग टाइप बोल सकते हैं अपन उसको. ठीक है, तो हमें क्या करना है, जैसे हमारा प्लेटफॉर्म टूल्स अभी डाउनलोड हो गया. ओके, उसको एक्सट्रैक्ट कर देना. ठीक है, मैं बेसिकली अलग ये जो जिप फाइल है उसको डिलीट मार देता हूँ मैं. प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करना है, यहाँ पे ओपन करना है, यहाँ पे सारे इसके exe फाइल्स है बेसिकली. ठीक है, ओके ओके. बट अभी इसको हम लोग डायरेक्ट इसका इंस्टॉलेशन ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली चलता है डायरेक्टली मतलब कमांड के थ्रू चलता है. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ ओपन करके CMD ओपन करना है टर्मिनल अपना. यहाँ पे ओपन हुआ, जैसे मैं अभी डालूंगा ADB. ओके, ADB डालते ही इसका लॉन्च हो जाएगा. अगर हमें किधर से भी इसको एक्सेस करना है इस ADB को, तो हमें इसको डालना पड़ेगा एनवायरनमेंट टूल्स के अंदर. ओके, मतलब पाथ करेक्ट. तो अभी उसको डालने के लिए ऐसे सिर्फ मैंने इसको एक्सेस किया पाथ को, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में आऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे पाथ में जाके एडिट कर दूंगा. ओके, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाल के रखा हुआ एक बार बेसिकली. ठीक है, यहाँ से डाल सकते हैं, इसको ओके करके एक्सेप्ट कर देना उस चीज़ को. ठीक है, एंड अगर सिस्टम वेरिएबल्स में डालना है तो हमें पाथ में जाके यहाँ पे एडिट करना है उसको. ठीक है, यहाँ पे डाल सकते हैं. ठीक है, ये कन्वीनियंस के लिए था कि CMD कभी भी ओपन करे, किधर से भी ओपन करे CMD को, तो हम लोग एक्सेस कर पाए ADB को. ओके, तभी समझो मैं यहाँ पे मैं जा भी नहीं रहा हूँ इस फाइल के अंदर. मैं सिर्फ जाऊँगा गूगल पिक्सल ये वाले फाइल में. यहाँ पे अगर मैं CMD ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर ADB डालूंगा तो एक्सेस हो जाएगा मेरे पास ADB. समझा, करेक्ट. तो अब अगर मेरा भी फ़ोन कनेक्टेड हुआ है कि नहीं ये चेक करने के लिए ADB जस्ट डिवाइसेस में प्रेस करूँगा. जस्ट इसे कमांड है
कमांड डालते ही इधर आ जाएगा ADB डिवाइसेस। और उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया। ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करे बिकॉज हमने USB डिबगिंग ऑन करके रखा है उसके अंदर। हाँ, ओके ओके अगर तुम लोग फर्स्ट टाइम करते रहोगे तो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा स्टार्टिंग में, मोबाइल के अंदर अलाउ करना है कि नहीं डिवाइस को, उसे अलाउ करना है, तुम्हारा डिवाइस कनेक्ट हो बट ये जाएगा। तो अभी पॉपअप आया ही नहीं है तो फर्स्ट ऑलरेडी टाइम। मेरा एक बार था कनेक्शन। अच्छा, किया एक बार, ठीक है। मुझे बस ये बता, ये डिवाइस का जो सीरियल क्या है, ये हमेशा सेम ही रहता है? नहीं, डिफरेंट, हर एक डिवाइस का डिफरेंट रहेगा। ओके, एवरी डिवाइस का अपना अपना इससे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि हमारा गूगल पिक्सल है, ऐसा होता नहीं है नहीं, ना? ऐसा कुछ स्पेसिफिकली नहीं है। ठीक है। अगर तुम वायरलेस कनेक्ट करोगे तो तुम्हारा IP एड्रेस आ जाएगा उस जगह पे और तुम्हारा नाम आ जाएगा डिवाइस का मोस्टली उधर। ओके, अगर वायरलेस कनेक्ट मेरा करोगे कंसर्न ये था मल्टीपल डिवाइसेस एक ही टाइम पे रहेंगे तो मल्टीपल डिवाइस तुम अभी दिखाएगा ना। डिवाइस एक करने के टाइम पे तुम्हें डिवाइसेस दिखा जाएगा इधर। हाँ, अभी समझ 2-3 मोबाइल कनेक्टेड रहते थे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिवाइसेस में 3 दिखाई देता यस 3 दिखा देगा। यस, तो मुझे कनेक्ट करना है तो इस फोन से, किस फोन से? अभी अपन कमांड देने वाले हैं ना, इसके लिए कर रहे हैं ना? हाँ, अभी मैंने ये तो समझ में आ गया कि हमारा डिवाइस कनेक्टेड है। हाँ, दिख रहा है, तो ये पहले दिखना चाहिए, करेक्ट। अगर नहीं दिखता रहेगा तो एक बार एक नॉर्मल ट्रबल शूट ऐसा भी होता है, जस्ट लाइक किल सर्वर कर देना इधर, ADB किल सर्वर एंड एंटर मार देना, ठीक है। तो हमारा ADB का जो सर्वर रहेगा वो ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा एंड वापस से ADB डिवाइसेस डालोगे तो ये रिटर्न अभी स्टार्ट करेगा रिटर्न सर्वर को। ये रहा, देखो स्टार्ट कर रहा है 5037 पे एंड अभी हमारा डिवाइस कनेक्टेड है। मोस्टली इससे अपना ट्रबल शूटिंग हो जाता है इस पे, ठीक है। हम ये पूरा कर इसके लिए रहे कि हमें रूट मारना है, तो सबसे पहले हमें इसका शेल लेना पड़ेगा, कनेक्शन करना पड़ेगा। सबसे पहले ये ऑप्शन है कि हमें इसको कनेक्शन करवाना है दोनों के साथ, लैपटॉप को एंड अपने एंड्रॉइड को। ये रूटिंग का फर्स्ट स्टेप है, रूटिंग का फर्स्ट स्टेप, फ्लैशिंग का फर्स्ट स्टेप है, OEM अनलॉक का फर्स्ट स्टेप है बेसिकली, बोल सकते हैं, ठीक है। हमेशा रूट करने के टाइम पे पहला स्टेप यही होता है कि हमें OEM अनलॉक करना ही पड़ेगा, बूटलोडर अनलॉक करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो अभी हम लोग चेक करते हैं कि हमें सबसे पहले इसको डालना पड़ेगा अभी फास्ट बूट मोड पे, बूटलोडर मोड पे बेसिकली, ठीक है। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा, ADB रिबूट करूँगा फ़ोन को ऑन बूटलोडर। दैट्स इट, ये कमांड से बूटलोडर अनलॉक हो जाएगा? नहीं, अनलॉक नहीं हो रहा है, मैं अभी इसको सिर्फ उस वे में डाल रहा हूँ, मतलब उस फॉर्मेट में डाल रहा हूँ फ़ोन को। ओके, कि तो रेडी हो, तेरा बूटलोडर अनलॉक होने वाला है। फास्ट बूट मोड, ओके। अभी हमें दिखा रहा है डिवाइस स्टेट क्या है, लॉक्ड है, करेक्ट। अच्छा, ये लॉक्ड मतलब बूटलोडर लॉक्ड है? बूटलोडर लॉक है। अभी हम इसको करना अनलॉक। ओके ओके, और अनलॉक केबल लिखा है, मतलब वो अनलॉक के लिए रेडी है? अनलॉकेबल, यस, अनलॉक करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे जो डेवलपर ऑप्शन ऑन था हमारा, अब सिस्टम में जाके और डेवलपर ऑप्शंस में जाके ये जो ऑप्शन है ना, ये ऑन करना है हमें जब हम लोग कमेंट डालने से पहले, करेक्ट, ठीक है। ये रहेगा तो ये वो ये आएगा, आगे तो ये आ गया, करेक्ट, ठीक है ठीक है। अब मैं वापस इसको करता हूँ, यहाँ से कमांड दे रहा है और ये अपने आप बंद हो रहा है, फोन चालू हो रहा है। करेक्ट, रिस्टार्ट पे पूरा गेम है, हम्म, ठीक है। ये लॉक्ड है अभी हमें दूसरा कमांड देना है ताकि वो अनलॉक हो जाए, ओके। यहाँ पे मैं दूसरा कमांड देने वाला हूँ, फास्ट बूट फ्लैशिंग अनलॉक। फास्ट बूट फ्लैशिंग अनलॉक, इसका मतलब जब भी मैं फ्लैश करूंगा ये जो डिवाइस स्टेट है उसको भी अनलॉक करने के लिए बेसिकली, ठीक है। फास्ट बूट के थ्रू, फास्ट बूट भी ADB जैसे ये कमांड टाइप है, ठीक है, ताकि वो कमांड लेके इसको अनलॉक कर दे फ्लैश। मेरा वही कंसर्न है कि ADB पहले था, तो मुझे लगा ADB के थ्रू भेज रहे हैं, नहीं, फास्ट बूट अभी फास्ट बूट, क्योंकि हमारा जो मोड है अभी फास्ट बूट मोड पे, ना ही कि हमारा डिवाइस नॉर्मल मोड पे, ओके ठीक है। तभी हम लोग ADB यूज करेंगे। भाई फास्ट बूट मोड पे हम लोग फास्ट बूट मोड के थ्रू जाएंगे इसको अभी, जैसे लगा अभी देखना फास्ट बूट डिवाइसेस, ओ यार फास्ट बूट का डिवाइसेस नहीं आ रहा है, ये कट करना पड़ेगा। नो इट्स ओके, नहीं आ रहा है तो बता क्यों नहीं देखना पड़ेगा मेरे को भी यार। अच्छा, ये आना चाहिए तभी अपन आगे बढ़ सकते हैं। करेक्ट, ओके, सो वी आर स्टक। नहीं आ रहा था फास्ट बूट डिवाइसेस, ठीक है। फास्ट बूट डिवाइसेस का इससे पहले दिखा ही नहीं, हमें यहाँ पे दिख ही नहीं रहा था, करेक्ट। हाँ। तो अभी इसका एक प्रॉब्लम ऐसा होता है हमारे सारे फ़ोन के अंदर, जब भी हम लोग कुछ नए मोड पे डालते हैं फ़ोन को, ठीक है, तो हमारा कनेक्शन काम नहीं करता डायरेक्टली ADB के थ्रू, ओके, ठीक है। तो उसके अलग से ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं हमें, जो भी मैन्युफैक्चरिंग रहेगा, जैसे लाइक अभी गूगल पिक्सल है तो गूगल पिक्सल का अलग से उसका ड्राइवर्स रहेंगे, ओके, तो हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं हमारे सिस्टम में USB ड्राइवर्स बेसिकली, ठीक है। अगर OnePlus का फोन रहेगा तो OnePlus के फोन के हिसाब से डालना पड़ेगा हमें ड्राइवर्स। ओके, तो ड्राइवर्स वर द इशू जो लैपटॉप में हमें चाहिए। करेक्ट। तो अभी मैंने जब डाउनलोड किया, मैंने नॉर्मली रिसर्च किया, 2-3 ड्राइवर्स मैंने यूज किए, तो इसमें से जो बेस्ट ड्राइवर था वो ये था, जेनरिक ड्राइवर जिप करके, जो SDF फोरम से तुम्हें मिल जाएगा मोस्टली। दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर गूगल पिक्सल, करेक्ट, ओके। तो यहाँ पे इसका फाइल है गूगल पिक्सल के ऊपर, ठीक है। यहाँ से मैंने डाउनलोड किया बेसिकली, और exe रहता है ये जिप नहीं exe नहीं, इसके अंदर कुछ फाइल्स थे, बीन वाले फाइल्स थे, वो आता था कैसे इंस्टॉल करना है उसको। यहाँ पे उन्होंने पूरा स्टेप बाय स्टेप देख के रखा कि कैसे करना है, बट बेसिकली ऐसे हमने फ़ोन में भी फ़ोन नॉर्मल कनेक्ट करना हमें इसके साथ, ठीक है।
हमें जाना है डिवाइस मैनेजर्स में, हम्म ठीक है। डिवाइस मैनेजर्स में आने के बाद यहाँ पे यूएसबी में तुम्हें दिख जाएगा हमारा फ़ोन। हम्म बेसिकली मतलब तुम लोग जो फर्स्ट टाइम करोगे ना, तुम्हें यहाँ पे यूनिवर्सल डिवाइसेस में दिख जाएगा तुम्हें, ठीक है। मेरे को फर्स्ट टाइम दिखा था, अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है जस्ट बिकॉज मैंने ड्राइवर अपडेट कर दिया है बेसिकली इसके लिए। ओके तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आना है यहाँ पे तुम्हें जैसे तुम अगर इसके ऊपर सिलेक्ट करते हो, ठीक है, तुम्हारे बेसिकली पिक्सल ऐसा नाम आ जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे अपडेट ड्राइवर्स पे जाना है, ठीक है। एंड ब्राउज लोकली, ब्राउज लोकली करना है, ब्राउज करके वो वाला फाइल को यहाँ पे डायरेक्ट जिप फाइल देना है इसको, नहीं उसको एक्सट्रैक्ट करना है, करके। एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे जेनरिक ड्राइवर करके रहेगा ऑप्शन, ठीक है। अगर उस फाइल के अंदर तुम लोग देखोगे क्या है ऊपर टॉप जेनरिक ड्राइवर्स के अंदर ये सब फाइल्स है, ठीक है, एंड्रॉइड के। ये ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करके लोड कर नेक्स्ट देगा। करके लोड करके तुम्हें रिस्टार्ट करना पड़ेगा लैपटॉप। ये करने के बाद ही वो फ्लैश बूट कमांड से हमें दिखेगा डिवाइस। करेक्ट अब ये तो रिस्टार्ट मारना है ड्राइवर इंस्टॉल करके, हाँ वो ऑटोमेटिक रिस्टार्ट कर लेगा मेरा लैपटॉप को। जैसे तुम इंस्टॉल ड्राइवर अपडेट करोगे करोगे तो एक बार ऑटोमेटिकली अपडेट करा पूछेगा, देगा, ठीक है ठीक है। बट जनरली नहीं भी पूछेगा, इट्स करना रिकमेंडेड है, टू करना है, रिस्टार्ट, करना है, ड्राइवर इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। वापस डालता हूँ फास्ट बूट पे अभी फ़ोन को। और एक चीज़, अगर तुम बार बार भी एक चीज़ें करते हो तो भी ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये बार बार रिबूट नहीं करने का फास्ट बूट बार बार करोगे तो होता है बेसिकली। अभी तो डिफरेंट ही आ रहा है यार फास्ट बूट डी डीमन। हाँ वो उसका एक मेथड अलग से, ठीक है। हमें जाना है, सॉरी इंटरफेस यहाँ पे मेरे को जाना है बूट लोडर पे। हाँ यू रिबूटेड टू बूट लोडर, करेक्ट। हाँ मैं आया फास्ट बूट मोड पे, ठीक है। तो अभी अगर मैं फास्ट बूट डालूंगा, फास्ट बूट डिवाइसेस, नाउ इट इज वर्किंग, ओके। डिवाइस आ रहा है, अभी हमें करना है इसको अनलॉक। फास्ट बूट में रह के ही बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं हम। करेक्ट ठीक है। तो बेसिकली ये कमांड है, ये रहा। यहाँ पे पूछेगा भी करना है कि नहीं तुम्हें, डू नॉट अनलॉक द बूट लोडर। यहाँ पे तुम्हें पूरा उसका बता देगा कि तुम्हें करना है कि नहीं करना है बेसिकली, ठीक है। अगर तुम लोग करोगे तो क्या क्या हो गया उसके ऊपर, ठीक है। तुम्हारा वार्निंग दिया हुआ है और ऊपर वाला डू नॉट यहाँ पे जाएंगे तो वी कैन एस्केप, अगर आगे बढ़ना है तो, ठीक है। ऊपर का ऑप्शन है वाला, क्लिक करेंगे अनलॉक द, यू कांट गो बैक, हाँ है ना, डायरेक्टली अभी अनलॉक होने वाला अपना बूट लोडर, ठीक है। आई एम प्रेसिंग इट, वारंटी वॉइड ना सीधा अनलॉक, यस। अभी स्टेट देखो अपना क्या हुआ इधर, ये हाँ अनलॉक हो गया, अनलॉक्ड हो गया, करेक्ट। वारंटी वॉइड राइट, वारंटी वॉइड, कांट गो वी कांट गो बैक नाउ देखा पूरा पैसा वेस्ट, पूरा पैसा गया, ठीक है। ठीक है, गया नहीं, वी आर यूजिंग इट मेट, कम ऑन। द बूट लोडर इज अनलॉक, सॉफ्टवेयर इंटीग्रिटी कैन नॉट बी गारंटेड, ठीक है। अपना वारंटी गया है अभी पूरा इसके ऊपर। अरे क्या लिखा था वो, पढ़ना वार्निंग था सिर्फ बेसिकली, वार्निंग था, यस, ठीक है। कुछ। अरे नॉर्मल बूट ही हो रहा है, बट इट्स जस्ट दैट बूट लोडर अनलॉक्ड है। अभी देखना हमारा फोन पूरा वाइप हो चुका है कंप्लीटली, बेसिकली अपना नया ही फोन था, बट नॉर्मल लोगों का रहेगा तो पूरा चलेगा, पूरा स्टार्ट से जाएगा फिर अभी फोन। तो ये सबसे बेसिक स्टेप था हमारा, जो इसमें ओएम अनलॉक करना पड़ता है। बट अब इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि जब तुम लोग रेडमी फ़ोन, चाइना के जो भी फ़ोन्स रहेंगे तुम लोग अगर वो यूज़ करते हो, तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम ऐसा होता है कि तुम्हें वहाँ से अप्रूवल लेना पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग से, वेंडर से। 7 डेज का या 21 डेज का वो लोग का वेटिंग पीरियड रहता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, करेक्ट। तो उन लोग देंगे अप्रूवल, फिर कर देंगे, फिर हम लोग अनलॉक कर सकते हैं। गूगल पिक्सल में लफड़ा है ही नहीं, OnePlus एंड गूगल में से कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं ऐसा। अरे क्या मस्त है यार। एंड गूगल पिक्सल का ये अभी पूरा अपना नया हो गया। लिटरली स्पीकिंग, सॉरी टू इंटरप्ट, ये कि अगर वो दूसरा फोन सब रहता था अपना तो हमें आज ही अपन कर नहीं पाते थे। आज सिर्फ रिक्वेस्ट डालते थे, 7 दिन रुकना पड़ता है। रिक्वेस्ट का भी उनका एक प्रॉब्लम है कि उनको सुबह सुबह 9 बजे के आसपास ही करना पड़ता है स्पेसिफिक टाइमिंग पे, नहीं तो तुम्हारा रिक्वेस्ट चला जाता है हाथ से, एक दिन का पूरा वेस्ट। ओके। सो बेसिकली कुछ भी अगर तुम रूट करते हो तो उसमें डेटा कुछ रखना नहीं, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। ग्रेट। अभी सेटिंग्स में जाते हैं अपन वापस, इसमें सिस्टम्स में। अभी यहाँ पे दिख रहे हैं अपने डेवलपर ऑप्शंस भी नहीं है फिलहाल अपने पास, क्योंकि अपना पूरा नया फोन हो चुका है कंप्लीटली। तो बिल्ड नंबर पे जाके तो फिर बिल्ड टैप नंबर, मारना अबाउट पड़ेगा। फोन में जाना है, बिल्ड नंबर पे 5 टाइम्स टैप मारना है, यू आर नाउ डेवलपर। अगर तुम्हारे फोन में पिन सेट होगा या फिर पासवर्ड सेट होगा तो तुम्हें पासवर्ड पूछेगा पहले, डेवलपर ऑप्शन ऑन करने से पहले। ओके ओके। तो यू आर सेइंग दूसरे किसी का फोन लेगा तो पिन हमेशा रखना, वो लगेगा ही लगेगा। जाने डेवलपर ऑप्शंस में, यहाँ पे अगर नीचे जाओगे ना आप लोग, ओईएम कहाँ है? ओईएम ये रहा,
मतलब बेसिकली अनलॉक है अपना, ये सॉरी ये वीडियो नहीं, OEM अनलॉक कर ये रहा। पहले था अभी ना। मेरा फोन पूरा नया हो चुका था, जैसे मेरा लैपटॉप में कनेक्ट किया उसने, ये भी पहले पूछा उसने यूएसबी में तुम्हें अलाउ करने के लिए, समझा करेक्ट। समझा, तो ये परमिशन अलाउ करना ये परमिशन मैंने अभी अलाउ कर रहा है फॉर कंप्यूटर के लिए, मेरे अलाउ कर दिया मैंने इसको। इसमें OEM का दिख नहीं रहा, So OEM screen is gone now because it's unlocked. हाँ I'm assuming. OEM अनलॉकिंग ये रहा मेरा भी डिसेबल हो चुका है क्योंकि अनलॉक हो चुका है, अनलॉक हो गया, तो ये इसका पॉइंट Completely, ठीक है? assumed ऐसा कुछ रहेगा। करेक्ट, ठीक है। तो हमारा भी फोन इसमें हम लोग कस्टम रोम, कस्टम फ्लैशिंग कुछ भी कर सकते हैं अभी अपन, ठीक है। ये हमें कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं करने वाले, अपना बूटलोडर पूरा अनलॉक हो Now चुका we है। are primed to get into actual routing. एक्चुअल रूटिंग, यस, ठीक है। Beautiful. तो अभी हमने लास्ट टाइम देखा था मोस्टली कि अपना OEM अनलॉक हो चुका है, करेक्ट। अभी अपना सेकंड स्टेप है कि हमें बूट इमेज क्रिएट करने पड़ेंगे एंड और कुछ प्री रिक्विजिट्स है जो हमें मैजिक फ्लैशिंग के लिए काम आएगा, ठीक है। तो यू आर सेइंग कि मैजिक करने से पहले, मैजिक मतलब अल्टीमेटली एक रूटेड डिवाइस करने से पहले वी रिक्वायर समथिंग कॉल्ड एज बूट इमेज फाइल, करेक्ट। तो बूट इमेज फाइल अभी अपन जनरेट करके उसके थ्रू फ्लैश करेंगे, करेक्ट। तो अभी बूट एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट, ये कि अपना मेन जाने से पहले देयर आर 2 फाइल्स, बूट इमेज फाइल एंड मैजिक का कोई फाइल। मैजिक का सिर्फ एपीके फाइल होता है, ज्यादा से ज्यादा जिप फाइल होता है, तुम डायरेक्टली भी फ्लैश कर सकते हो उसको। इट्स अ फाइल रिगार्डलेस, राइट? सो यू विल पुट 2 फाइल्स अभी। 2 फाइल्स नहीं, हम सिर्फ एक ही फाइल पे भी खेलेंगे जो है बूट इमेज फाइल, एक ही, और बाद में दूसरा फाइल बाद में हम लोग उसको जो पैच करेंगे तो अलग है, वो बताता हूं मैं आपको। तो बूट इमेज फाइल क्रिएट अपना टास्क ये है, बूट इमेज फाइल रेडी करना है, करेक्ट। बूट इमेज फाइल अभी हमें स्पेसिफिक टू इस डिवाइस के लिए रेडी करना है। ओह, इट्स स्पेसिफिक टू ओके ओके। तो सबसे पहला टास्क हमारा ये है कि हमारे इसमें जाना है अबाउट फोन में, ठीक है, एंड इधर इसका बिल्ड नंबर चेक करना है, ठीक है। ये बिल्ड नंबर ध्यान देना, BP2 है, ये आगे का नंबर है, ओके। ये एवरी टाइम अलग अलग होगा, हर एक वर्जन पे डिपेंड करता है ये चीज़ें। हमें अभी इस पे आने लैपटॉप पे एग्जैक्ट बिल्ड नंबर यहाँ पे सर्च करेगा, नहीं सर्च नहीं करना बोला था, गूगल OTA फाइल्स डालना इधर, ये पहला इमेज आएगा, ठीक है, पहले लिंक यहाँ पे, ये जो फुल OTA इमेज जैसे नेक्सस एंड पिक्सल, ठीक है, उस पर सर्च करना है, यहाँ पे एक्नॉलेज कर देना, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें इस मतलब गूगल पिक्सल्स के जितने भी OTA इमेजेस रहेंगे तुम्हें सारे इधर मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू द एंड्रॉइड वर्जन्स, ठीक है। जब OTA इमेजेस आर फर्मवेयर, करेक्ट। दिस इज नॉट वो बिल्ड फाइल, मतलब जो फाइल ये फ्लैश नहीं होगा, ये नहीं दिस इज समथिंग एल्स, इसको यूज करके बनाना है। दिस इज जस्ट एन प्रीरिक्विजिट्स, ओके। आई एम जस्ट यहाँ पे तेरा तो बिल्ड नंबर सर्च करेगा, यहाँ पे मैं पिक्सल ये सर्च कर रहा हूँ फिलहाल, पिक्सल 6 है बेसिकली, ठीक है। ये अपना BlueJ, इसका पिक्सल 6 का एक कोड नेम बोल सकते हैं, ओके। तो अभी मेरा इसमें वर्जन क्या है, BP2 है, बेसिकली BP2 है 250, ये वाला BP2 है 250-705, करेक्ट। ये तो हमारा जो अपडेटेड हुआ था एग्जैक्ट नंबर वहाँ पे ऐसा रहता है, एग्जैक्ट बिल्ड नंबर के अपना Android 16 है, Android 16 के ऊपर जो बेसिकली ये नंबर रहेगा तो ये नंबर आएगा, एंड बेसिकली अपना जो अपडेट आया था जुलाई 2025 का अपडेट है, जो लेटेस्ट वर्जन है। यहाँ पे क्लिक करोगे डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा फाइल। ये OTA फाइल अपन हमें ये डाउनलोड करने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, करेक्ट। ये सिर्फ OTA फाइल डाउनलोडिंग है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रख दिया। कैन आई जस्ट आस्क व्हाट इज OTA फाइल लाइक? बेसिकली इट्स एन फर्मवेयर फाइल, फर्मवेयर का फाइल, इसके बिल्ड नंबर का, करेक्ट, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट है, इसको यूज करके हम वो फाइल बनाएंगे फ्लैश करने के लिए। फ्लैश करने के लिए दूसरा टूल है जो है एक्सट्रैक्टर बोल सकते हैं उसको। अभी मैंने पहले ये वाला जो BlueJ फाइल था, जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ये फाइल डाउनलोड हो जाएगा, .zip फाइल बन BlueJ OTA करके, ठीक है। ये फाइल पूरा बन जाएगा मेरे नाम पे, मैं ऑलरेडी फाइल डाउनलोडेड रखा मेरे पास, ये रहा, ठीक है। मैं अभी इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ। अभी इसके अंदर हमें मेन फाइल है ये payload.bin फाइल, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ साइड में लेके, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने एक टूल है मेरे पास Android OTA एक्सट्रैक्टर करके, OTA एक्सट्रैक्टर, ये गिटहब पे मिल जाएगा, फिर अपन लिंक में भी डाल देंगे उसको बेसिकली। OTA एक्सट्रैक्टर, रिमेंबर दिस। और जो payload.bin फाइल था मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट करूंगा मैं अभी, यही सबसे मेन फाइल है इसका पूरा फाइल का। अभी इसको क्या करना है, payload.bin है ना, उसको यहाँ पे ओपन करना है। ओह माय गॉड, डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप, करेक्ट। इसको अभी रन एज एनीवेयर, ठीक है। ये अभी देखो क्या करेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सारे फाइल्स क्रिएट करने चालू कर दिया इसने, जो हमें बेसिकली काम आते हैं फ्लैशिंग के लिए बाद में। ओके। इसमें से हमारा मेन फाइल तो मोस्टली boot.image है, वो भी आगे बताऊंगा फिर कैसे करना उसको। ओके, ऐसा टर्मिनल में प्रोग्रेशन था, करेक्ट। तो वो अभी वो कंप्लीट हो चुका टू दिस फाइल। हाँ, ये सब फाइल्स अभी हम लोगों ने जनरेट किए उस फाइल के थ्रू, ठीक है। तो अभी इसमें हमारा वेट लेट अस जस्ट रिकलेक्ट, बिल्ड नंबर देख के तूने वहां से वो OTA फाइल डाउनलोड करके, करेक्ट, OTA एक्सट्रैक्टर में डाल के, करेक्ट,
निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? boot.img फाइल। boot.img ये एक फाइल files. के लिए इतना मेहनत किया यस boot.img फाइल स्पेसिफिकली टू दिस ओनली मोबाइल। हमने। ठीक है, तो अभी हमें नेक्स्ट स्टेप ऐसा करना है कि मेरे पास अभी मैंने डाउनलोड किया था ये वाला फाइल Magix V30.2 करके। ठीक है, it's an APK फाइल। APK फाइल हाँ, करेक्ट। हाँ, तो हाँ, तुम्हें सिर्फ क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे जाना है कहाँ से डाउनलोड किया बता दे दोस्त। Magix APK फाइल। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन जो भी रहेगा। ठीक है, तुम्हें Magix वर्जन का उसका ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा यहाँ पे, उसका यहाँ पे तुम्हें लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे मिल जाएगा APK फाइल। ठीक है, डाउनलोड कर देना यहाँ से। ओके, ऐसा लेटेस्ट वर्जन। दिस इज द लेटेस्ट वर्जन अभी। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा, इस फाइल को इसमें को भी इंस्टॉल करना है बेसिकली। ओके, तो मेरे को भी बाहर से इंस्टॉल करना है। किस फाइल को किस में APK install फाइल करना को है? मोबाइल में इंस्टॉल करना है मेरे को। ओके, हाँ, ठीक है, हाँ। तो अभी ADB के अंदर एक ऑप्शन आता है, एक कमांड है बेसिकली ADB इंस्टॉल। ठीक है, Magix करके डालूंगा मैं, या सेंटर मारना है। मेरा भी डिवाइस कनेक्टेड है Magix ADB के थ्रू। तो फाइलें लोकल में फाइल रखो, हाँ। एंड देन ADB इंस्टॉल करो फाइल को। करेक्ट तो वो इसमें ऑटोमेटिकली वो वही डिवाइस कनेक्टेड है। डिवाइस कनेक्टेड है हम लोग का। ADB का ये डिफॉल्ट कमांड है। ठीक है, ठीक है। ADB जो भी हमें APK फाइल बाहर से डाउनलोड करना है तो हम लोग ऐसे इंस्टॉल करते हैं। तो MG फाइल क्या हुआ? वो बाद में आएगा। नहीं, अभी पहले बात है। Magix कर दो इंस्टॉल। नहीं, Magix नॉर्मल फिलहाल मैंने इंस्टॉल किया है, इसको मैं नॉर्मल ओपन करूंगा। हाँ, ठीक है, ये ऐसा दिखेगा तुम्हें। बेसिकली अपना नॉन रूटेड डिवाइस पे काम चल रहा है। ठीक है, ठीक है। फिलहाल के लिए। तो अभी हमें क्या करना है, इसका जो फाइल था, राइट, नॉन रूटेड में Magix चल रहा है अभी। हाँ चल रहा है, लेकिन वो काम नहीं करेगा कुछ भी ओके, इसके अंदर। ठीक ओके, है, इसके अंदर ओके, कुछ है ही नहीं। देखो मॉड्यूल्स कुछ भी नहीं चलेगा, समझा, सुपर यूजर का ही परमिशंस नहीं है इसके पास कुछ भी अभी तक फिलहाल। Understood. सिर्फ हमने नॉर्मल इंस्टॉल कर रखा है इसको। अभी जाना अपने को, जिधर हमने बूट इमेज फाइल बनाया था। ठीक है, इसका जो बूट इमेज फाइल है बेसिकली उसको कॉपी करना है। मेरा जो सिस्टम है, मोबाइल का जो सिस्टम है, ठीक है, इंटरनल स्टोरेज, इसमें आके मैं बाहर इसको पेस्ट कर दूंगा ओके, बूट इमेज फाइल को बस। ठीक है, इसके फाइल सिस्टम में यू आर प्लेसिंग दैट फाइल boot.img। अभी मेरे को इसके अंदर Magix को इंस्टॉल करना है फ्लैशिंग करके। ठीक है, तो उसका एक पैच फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा बेसिकली। ओ Magix के ऊपर ये ऐप में इंस्टॉल क्लिक किया। Correct, तो वी आर डाउनलोडिंग वन अदर फाइल अभी। हाँ, वन अदर एक नया फाइल अभी वो जनरेट करेगा यहाँ पे। देखो सिलेक्ट पैच फाइल करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने जो ये फाइल डाला हुआ है ना अभी इधर बूट इमेज वाला। पैच फाइल इज आवर boot.img फाइल। नहीं, Then? बूट इमेज फाइल हमारा OTA फाइल है सिर्फ। ठीक है, ओके, अभी तो पैच इसको यूज करके इसको पैच फाइल फाइल बनाना है। यस, Magix का जो पैच फाइल बनेगा वो अपना फाइल यहाँ पे था, राइट? कैन वी गो बैक? फिर से दिखाना। इंस्टॉल में जाएंगे। ठीक है, सिलेक्ट पैच फाइल आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने पिक्सल 6 के जो इंटरनल स्टोरेज इस पे क्लिक किया। यहाँ पे मैंने बाहर डाल के रखा था बेसिकली। ओके, इमेज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे लेट्स गो। दिस इज क्रिएटिंग अ न्यू फाइल। ये रहा है, इसने क्रिएट किया स्टोरेज इम्यूलेटेड 0 डाउनलोड Magix। ठीक है, ओह, इसमें आगे रखा ये फाइल यूज किया, ये boot.img फाइल को। करेक्ट, राइट, बूट इमेज फाइल यूज करके उसने बनाया Magix पैच फाइल को। ठीक है, तो अब इसमें जाना है अपने को डाउनलोड्स में बेसिकली। यहाँ पे उसने एक फाइल क्रिएट किया है। ठीक है, इसको मैं कॉपी करूंगा बाहर वापस। अच्छा, ये फाइल ये जो क्रिएट हुआ ये है यहाँ पे। हाँ ओके, यही क्योंकि ये डायरेक्टरी में तो विजिट किया। करेक्ट डायरेक्टरी में विजिट किया मैं। ओके। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं। ये फाइल का साइज क्या है? देखना पड़ेगा अभी। Just show us something about that file, ना? It looks like a very crucial file. It's an image file just basically। ये रहा। इसका अपन प्रॉपर्टीज देखते हैं। 64 MB। 64 MB बेसिकली। ठीक है, इट्स एन जस्ट एन इमेज फाइल जो Magix को सपोर्ट करने वाला रहेगा अभी इसके आगे। ठीक है, बट यही फाइल इनफ है ना अभी इसको रूट करने हाँ, के लिए? करेक्ट, ये फाइल पूरा भी इनफ है इसके ऊपर रूट करने के लिए। अभी अपन फोन को वापस डालेंगे फास्ट बूट पे। फास्ट बूट में तो ADB कमांड था ही नहीं, आई रिमेम्बर। नहीं, ADB रिबूट फास्ट बूट। इज इट डिफरेंट कमांड? ओके, अपन कुछ भी डाल सकते हैं। रिकवरी में तो रिकवरी डाल सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है। अगर आप बूटलोडर पे डालें तो बूटलोडर पे डाल सकते हैं, डिपेंड्स। अगर मैं इसको बूटलोडर पे डालूंगा तो बूटलोडर पे चला जाएगा बेसिकली। तो अभी अपन फास्ट बूट छोड़ के बूट लोडर में जा रहे हैं क्योंकि हमें ये लोड करना है। ये लोड करना है, करेक्ट, ये लोड करना है फाइल को हमें। तो मैंने बेसिकली अभी क्या किया था, जो Magix पैच फाइल बनाया हुआ था अपना, वो मैंने अभी इसको सेव किया मेरे सिस्टम के अंदर। ठीक है, अभी अपन इसको फ्लैश करेंगे। सिस्टम के अंदर सेव किया मतलब लैपटॉप के अंदर, लैपटॉप लैपटॉप के डायरेक्टरी के अंदर ये रहा। मैंने अभी इसको सेव करके रखा है, मतलब कॉपी पेस्ट मारा बेसिकली। जो अपने मोबाइल में बना हुआ था फाइल को मैंने कॉपी करके इसमें डाल दिया मैंने, क्योंकि ADB के थ्रू अभी तो पुश बूट लोडर में पुश करने वाला है। अभी हमारा कमांड अभी देखो, फास्ट बूट जब मैं डिवाइसेस करूंगा तभी आ रहा है अपना डिवाइस प्रॉपर इधर बेसिकली। ठीक है, तो अभी इसका अपना कमांड डालना आगेगा, फास्ट बूट फ्लैश बूट। और ये जो इमेज फाइल रहेगा अपना मेन,
ये वाला इमेज फाइल, ठीक है ना पूरा नहीं हुआ। ठीक है। बेसिकली इसको भी अपने को फ्लैश मारना है। दिस इज द फाइनल स्टेप राइट? Final step, इसके correct. बाद देयर इज नो गोइंग बैक, ये होते ही रूट हो ये जाएगा। होते ही रूट हो जाएगा। यस, फॉन्ट जस्ट पुट दिस, ठीक है, एंड देन एंटर, हो गया। दैट्स इट। अभी हम लोग डायरेक्ट इसको सिर्फ स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। ये एमजी फाइल अभी बूट लोडर इसको फ्लैश इससे बूट होगा। करेक्ट। कुछ ये रोएगा नहीं, डायरेक्ट दैट्स इट। हो जाए बस, या हो गया। हो गया। यप। हो जाए बस क्यों बोला है? बस देयर अ चांस कि ये नहीं हुआ रहता। हाँ, अभी। पॉसिबिलिटी ऐसा हुआ है से कभी पहले। ब्रेक भी हो सकता था, पॉसिबिलिटी से, लेकिन मतलब बंद ही हो जाता था, ये चालू ही नहीं होता था। करेक्ट करेक्ट, वो बूट लोडिंग में फंस जाता बट है। यहाँ पे कैसे पता चला हो गया? ये रहा ना, पहले सुपर यूजर नहीं आ रहे थे, याद है? Right, right, I मॉड्यूल्स नहीं आ रहे remember, थे, हाँ। करेक्ट। हाँ। अब ये चीजें हो गई, मैं इसको अपडेट कर That लेता is the only indication. Can't we have something like जिसमें यहाँ पे दिखाएगा your phone is rooted करके ना? ऐसा कुछ नहीं है इंडिकेशन। इंडिकेशन ऐसा है कि अपने को एक बार रूट चेकर से चेक करना पड़ेगा, रूटिंग हो रहा है कि नहीं Different proper। APK हाँ, yes, tool है। वो मैं बताता हूँ कैसे करना है, बट फिलहाल मैं एक बार सिर्फ अपडेट कर लूँ पूरे फोन को, मतलब अपने मैजिक्स फाइल को, ठीक है। ओमी कैन यू टेल अस ये अभी रूट हो गया, मतलब इसका मतलब क्या है? रूट मतलब अभी इसमें रूट कमांड जा सकता है। रूट का बेसिकली देखो कैसे रहता है, हमारे जो लिनक्स सिस्टम रहता है उसके अंदर एक नॉर्मल यूजर रहता है एंड एक रूट परमिशन रहता है, ठीक है। जस्ट लाइक एडमिन बोल सकता है अपन उसको, जिसका सारा एक्सेस है, ठीक है। तो अभी अपना जो नॉर्मल फोन, जो अपन नॉर्मल यूज़ करते हैं फोन, उसके अंदर सिर्फ एक यूज़र परमिशन रहता है, जो सिर्फ नॉर्मल पब्लिक यूज़ कर सकते हो, उसके सब कुछ चीज़ें एक्सेस नहीं कर सकते उस चीज़ें के अंदर। अभी इसमें कैसा रहता है, जब तुम रूट करते हो तुम हर एक चीज़ कर सकते हो, तो अपना खुद का पूरा नया ओएस डाल सकते हो इसके अंदर बेसिकली, ठीक है। जैसा तुम्हें चाहिए वैसे तुम चेंज कर सकते हो, जैसा मॉडल चाहिए वैसा डाल सकते हो मॉड्यूल्स, ठीक है। जैसे लाइक इसको तुम अपने हिसाब से चला रहे हो फोन को। तो यू आर सेइंग बाय डिफॉल्ट जो फोन बिकता है एंड्रॉइड का मार्केट में, उसमें फुल परमिशन नहीं रहता, कभी नहीं रहता है, इवन दो यू आर द ओनर ऑफ दैट ओनर ऑफ द फोन, या सो इफ यू वांट फुल परमिशन, जैसे हमें पीसी में लिनक्स में हम रूट यूजर बनते हैं, करेक्ट, वो या इसमें बनने का वो प्रोसेस हमने कंप्लीट किया है। नाउ यू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर फोन। हाँ, यस। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसके ऊपर भी, जब हम लोग एक मिनट, ठीक है, पहले अपडेट कर लेते हैं फोन, ठीक है। इसमें डायरेक्टली मैं डालूंगा डायरेक्ट। ये क्या अपडेट हो रहा है? मैं मैजिक्स को अपडेट कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। फोन नहीं अपडेट हो रहा है? फोन ऑलरेडी अपना अपडेटेड है। डायरेक्ट इंस्टॉल करूंगा यहाँ पे, ये ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा फोन। ये पहले ही कर सकते थे नहीं? पहले ही कर सकते थे, बट मेरे को अभी आया ना, पहले इसका परमिशन नहीं आया था मेरे पास, ठीक है। We are getting full Magic's latest version, ताकि latest exploit चला पाए हम लोग। बेसिकली मैजिक्स में गया, ठीक है। ये सुपर यूजर्स के लॉग्स एंड मॉड्यूल्स इंस्टॉलेशन के ऑप्शंस। और दिस सुपर यूजर इज दैट थिंग, फुल प्रिविलेज ओवर द फुल प्रिविलेजेस नहीं, हमें समझो कोई अभी एप्लीकेशन हम लोग ने इंस्टॉल किया रहेगा फोन में, ठीक है। इसको फुल प्रिविलेजेस का जरूरत है सुपर यूजर्स के, तो हम लोग इसके अंदर दिख सकता है कि कौन से एप्लीकेशंस को सुपर यूजर का परमिशन दे के रखा है करके। वो तुम लोग को मैं बताऊंगा अच्छे से, जब हम लोग एक एक इंस्टॉल करेंगे ना मैजिक्स में, तभी ओके इंस्टॉलेशन के टाइम पे बेसिकली, ठीक है। अभी इसका सेटिंग्स में एनेबल करते फिलहाल। टेल मी, अभी मैजिक्स खो गया, हमें रूट परमिशन है, अभी ऐसा होना चाहिए कि अगर बैंक का कोई वेरी प्रोटेक्टेड एप्लीकेशन हो, डायरेक्टली इसमें डालते ही वो नहीं चलेगा, राइट? नहीं चलेगा बिकॉज ये रूटेड है। अभी ये तुमने ये नहीं किया ना अभी तक। अच्छा, इसमें साइन अपन साइन इन भी करते हैं इसके अंदर, एक बार तुमको मैं बताऊंगा कि क्या हुआ एक्चुअली बैकग्राउंड में, ठीक है। अभी इसमें अभी देखो एक लास्ट चीज, डिवाइसेस डाला मैंने। हाँ। एडीबी जब सेल करूंगा मैं, जिसका मैं टर्मिनल ले रहा हूँ, अगर नॉर्मल यूजर रहेगा ना अपना, हाँ। तो नॉर्मल यूजर में देखो क्या आएगा, पहले तो डॉलर साइन आएगा, जिसका कोई नॉर्मल यूजर है, उसका परमिशन पूरा नहीं है अभी तक कंप्लीटली, ठीक है। अभी इनसे एसयू करूंगा मैं, आया परमिशन पूछने के लिए मेरे को सेल का, ओके ग्रैंड करूंगा यहाँ पे आ जाएगा मेरे को सुपर यूजर, राइट। ये पहले नहीं होता था, पहले नहीं होता था, रूट करने के बाद ये हमें ऐसा मिल रहा है। अगर नॉर्मल फोन में भी करोगे ना ये चीज, अपने पर्सनल फोन में भी, तो तुम्हें परमिशन नहीं मिलेगा इसके ऊपर, तुम्हें ऐसा बता देगा यू डोंट हैव परमिशन करके। अभी हमारे पास परमिशन है क्योंकि हमने उसको कर दिया है, रूट कर दिया है। अंडरस्टूड वेरी वेल। सो नाउ वी हैव अ रूटेड डिवाइस विद अस। और ये मैं कितने भी बार रिस्टार्ट करूं ये जाएगा नहीं जाएगा ये, राइट? एंड वी कांट इवन गो बैक ओरिजिनल फॉर्म में। अभी जाना रहेगा तो वारंटी वॉइड एंड एवरीथिंग वॉइड। वारंटी वॉइड तो हो चुकी है, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। प्योर हैकर्स, वी आर प्योर हैकर, देयर इज नो गोइंग बैक। नो, ठीक है अगर इसको पूरा निकालना रहेगा हमें, तो कंप्लीटली रीसेट मारना पड़ेगा फोन को।
बट फिर भी उनके पास जाना पड़ेगा ना. नहीं, अपन डायरेक्टली रिसेट कर मार सकते सकते हैं, हैं. लेकिन बूट लोडर तो अनलॉक रहेगा तुम्हारा. बूटलोडर अनलॉक है ना, देयर इज नो गोइंग बैक ना. ठीक और एक ऑप्शन है, लेकिन उसमें हमें पूरा का पूरा नया फर्मवेयर ही डालना पड़ेगा, समझ लो. कंप्लीट नया 16 OS डालना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा वापस से लॉक हो जाएगा अपना बूट लोडर. बूटलोडर. So you are saying there is a way to go back. देयर इज अ वे टू गो बैक, बट तुम्हारा वारंटी तो वॉइड हो चुका है, तो अभी कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर. Warranty void हो गया. Correct. That is one thing we can't get वी back. कैन बट दैट ठीक है. So I have chosen to be a hacker. ठीक है. इज सो बेसिकली अभी हमने So magic is done. Our phone is rooted. So the next thing that we do, क्या है और करना है फोन में काम? बेसिकली हमने अभी मैजिक्स कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, करेक्ट. अभी हमें सिर्फ ये जो मैजिक्स रहता है, अभी हम बाईपासेस के लिए बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारी चीज़ें है, ठीक है. तो बेसिकली फर्स्ट मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर एक रूटेड फोन में होना चाहिए. हमें सबसे पहले तो हमें प्ले स्टोर पे आके लॉगिन करना है, एक फेक आईडी यूज़ करना, कोई भी टेम्पररी आईडी, टेस्ट आईडी जो बोल सकते हैं हम लोग. Why are we in Play Store अभी? बताता बाकी तो हूँ मैं. टूल्स. नहीं, मैं बताता हूँ अभी क्या करना है. Anyways, what you are trying to do is पहले रूट हो गया तो मतलब तेरा सारा काम खत्म नहीं हो, there are more things to do. मोर थिंग्स टू डू, यस, क्योंकि हमें सिर्फ मेन रूटिंग की है. उसको अपने को एक एज एन हैकर बना, मतलब मोबाइल को एज एन हैकर बनाने के लिए हमें कुछ तो चाहिए रहेगा ना, उसके टूल्स लगेगा, मॉड्यूल्स लगेंगे. So it's not a hacker ready device yet. We have to do more. इट इज जस्ट एन प्रीरिक्विजिट, यस. ठीक है. अभी हमें पहले चेक कर कि हमारा प्रॉपर डिवाइस रूटेड हो चुका है कि नहीं, ठीक है. तो एक रूट चेक करके टूल है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, बाहर भी तुम्हें मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली ये वाला. ये रहा रूट चेकर, ठीक है. Okay. There could be another means also, no, to show that this phone is rooted. अब हम मैजिक्स भी बता सकते हैं, नो डाउट. Since Magic is also their super user है, तो it's a rooted device anyways. करेक्ट. बट मोस्ट ऑफ द लोगों को चाहिए रहता है जो अच्छा, डेवलपर्स को simple में बता. सिंपल वे में, जैसे Simple में मैंने क्लिक बता. कर दिया, अभी मुझे परमिशंस पूछेगा, वो बेसिकली इसको ग्रांट करना है, मुझे बता देगा रूट एक्सेस अवेलेबल है, हमारा फोन कौन सा है, क्या है. Okay. This is like a standard way स्टैंडर्ड, of हाँ. telling डेवलपर्स कि को आगे बताने के लिए काम आता है, मोस्टली पीओसी में डालने के लिए यूज होते हैं. ठीक है. Good. With you. दिस इज द वन थिंग. This is one thing that we have to do. What's next? सेकेंड थिंग, हमें जाना है इसके अंदर प्रोफाइल के अंदर बेसिकली, ठीक है. प्रोफाइल में जब सेटिंग्स में जाओगे आप लोग, ठीक है, इसमें अबाउट का एक ऑप्शन है. Still in Play Store, right? स्टिल इन प्ले स्टोर, यस. देयर इज एन डिवाइस प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन इज देयर, ओके. जो डिवाइस हमें नॉन सर्टिफाइड बता रहा है अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि हमारा फोन बूट लोडर अनलॉक है एंड प्लस रूटेड है. Oh, bootloader unlock या rooted करके ये ऐसा आ रहा है. यस, अगर तुम लोग अपने खुद के फोन में चेक करोगे ना, तो ये चीज़ नहीं आएगा. अगर खुद के पर्सनल फोन में आना, एक बार इसमें सेम सेटिंग्स में जाके एक बार चेक करना, तो डिवाइस सर्टिफाइड बता देगा तुम्हें. Okay, because we are legit. हमारा bootloader unlock नहीं है ना, तो हमने ये रूटिंग का सब ये फ्लैशिंग नहीं की है. करेक्ट, कुछ फ्लैशिंग नहीं किया हुआ है, ठीक है. तो अभी इसको हमें करना है, डिवाइस सर्टिफाइड कराना पड़ेगा अपने को. तो कुछ मेथड्स एंड कुछ टूल्स है, लेट्स सी कैसे कर सकते हैं अपन उसको भी. तो डिवाइस सर्टिफाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फ्यूचर में कोई ऐप इंस्टॉल होगा तो ये देखेगा डिवाइस सर्टिफाइड नहीं है, मैं नहीं चलूंगा तेरे. हाँ, करेक्ट. ठीक है. मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन जो रहते हैं वो सब ये सब चीज़ें चेक करते हैं बेसिक लेवल पे अभी के टाइम पे. तो इसका एक पूरा गाइड है, ठीक है. तो सबसे पहले चीज़ मैं ये बता देता हूँ, नॉर्मल टूल्स हमें क्या क्या इंस्टॉलेशन करना है. We are prepping our device to be hacker ready device. करेक्ट. अब इसमें दिख रहा है तुम्हें Zygix करके नो बता रहा है बेसिकली, ठीक है. ये सेटिंग्स में जाना है, इस Zygix को हमें एनेबल करना है इसको, ठीक है. Okay. बट हम लोग कभी इसका Zygix यूज़ नहीं करेंगे फिलहाल, मोस्टली सब लोग यही यूज़ करते हैं. बट आई रिकमेंड कि ये वाला यूज़ मत करना, इसको एक अपन ऑल्टरनेटिव वे में यूज़ करेंगे. But है क्या Zygix? Zygix इज बेसिकली एक कोड इंजेक्शन फ्रेमवर्क है, जो रूटिंग में काम आता है. अगर समझो तुम्हें कुछ भी चीज़ें बाईपास करनी होगी या फिर कुछ चीज़ें इंजेक्ट करनी होगी, तो ये क्या करता है, जाइगोट करके एक प्रोसेस अवेलेबल, उसमें बोल सकते हैं हम उसको. वो क्या करता है, हर एक एप्लीकेशन तुम लॉन्च करते हो तभी एक प्रोसेस आईडी देते तुम्हें, ठीक है. एक प्रोसेस जनरेट करता है उस जगह पे. तो ये क्या करता है Zygix, उसके ऊपर कोड इंजेक्ट कर सकता है, उस प्रोसेस को उठाता है एंड एक हम लोग उसके ऊपर कोड इंजेक्ट मार सकते हैं, फिर जस्ट लाइक हुकिंग कर सकते हैं उसके ऊपर. ओके. सो यू आर सेइंग जो लेजिट एप्लीकेशन चल रहा है उसके बीच में घुस जाता है. करेक्ट. और उसको मलिशियस चीजें करवाने को एक्सेप्ट करता है. यस. तो हमने जो भी अभी टूल्स यूज करेंगे वो सब चीजें इसके ऊपर ही चलेंगे फिलहाल बेसिकली. बट अभी अगर हम लोग तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फिलहाल, ठीक है. अगर Zygix अपन इसमें भी एनेबल कर सकते हैं, नो डाउट. बट अभी क्या होता है बेसिकली, जो डिटेक्शन मेथड्स रहता है ना, उसमें बेसिकली जो डिफॉल्ट Zygix रहता है वो चेक कर लेता है, ठीक है. तो हम लोग इसको रिकमेंडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करेंगे अपन, ये वाला बंद करके रखेंगे इसको. एंड वी जस्ट हैव टू गो ऑन गूगल. आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर Zygix. नेक्स्ट इज ऑल्सो ओके, Zygix इज ऑल्सो ओके. Zygix GitHub, ठीक है. गुड ईयर रिलीजेस में जाना है अपने को.
अच्छा गिटहब पेज में किसी ने बना के रखा है हाँ, एडवांस डाइजेस्ट यस एडवांस एडिटिंग में जस्ट एंड हम लोग इसको अलग से यूज़ कर सकते हैं हमारे इसमें यू आर नॉट गोइंग टू एडिट एनीथिंग ओवर नो इट नो ना, ये डायरेक्ट 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 ठीक है। ये सबसे पहले हमें एक डाउनलोड करना है, ठीक है। सेकंड चीज़ है हमें डाउनलोड करनी है, मैं पहले सब टूल्स बता रहता हूँ कौन से टूल्स यूज़ करने हैं ताकि हम लोग एक ही समय इसको फ्लैश मार दे फिर, ठीक है। ठीक है। वी आर मेकिंग आवर डिवाइस हैकर रेडी, दैट इज डाइजेस्ट डालना है और कुछ है डालना और भी है प्ले इंटीग्रेटिव फोक करके है, ओके फोक के या फिर फिक्स डालते हैं, बेसिकली फोक नहीं डालते अपन। डाइजेस्ट इज वन थिंग, प्ले इंटीग्रिटी और कुछ बचा और भी है। और भी है, मैं बता एक एक करके We पहले have सब to do इंस्टॉल कर series ले। of tools install करना। करेक्ट करेक्ट, ये सब चीज़ें एक साथ ही काम करते हैं, ये सब के वे वो बता दूंगा मैं प्रॉपर्ली एकदम स्टेप बाय ठीक है। स्टेप, ठीक है। ऑल दिस ट्रबल सो दैट जो एडवांस एपीके होते हैं जो बैंक में यूज करते हैं Correct. डिटेक्ट ना कर पाए Detect कि ना कर हमारा पाए। डिवाइस रूटेड करेक्ट करेक्ट, नहीं है ये करके। ट्रिकी स्टोर है, ठीक है। ट्रिकी स्टोर सबसे इंपॉर्टेंट जो मार्केट में अभी फिलहाल जो एकदम लेटेस्ट में चल रहा है वो ये है ट्रिकी स्टोर, जो हमें डिवाइस वेरिफिकेशन बाईपास करने में यही काम आता है मेन। तो ये सब करने के बाद डिवाइस सर्टिफाइड दिखने लगेगा। हाँ, बट उसका एक पूरा प्रोसेस है, हम्म मैं देता हूँ एक एक करके अपडेट में आपको। हम्म ट्रिकी स्टोर का एक ऐड ऑन आता है, ट्रिकी ऐड ऑन करके, ये सारे लिंक्स तुम्हें इसमें मिल जाएंगे मोस्टली, है ना। ये सिर्फ पिक्सल के लिए नहीं है स्पेसिफिक, ये सबके लिए, ये सबके लिए, सबके लिए, ये सबके लिए यूज़ होगा। पिक्सल तक तो हमें सिर्फ इतना ही था कि रूटिंग एक बार कर लिया तो बस उतना ही, एंड उसके आगे के जितने मॉडल्स है सब में चल जाएंगे फिर। बेसिकली मैंने अभी सारे इंस्टॉल कर लिए, मतलब डाउनलोड करके रखे मेरे पास फाइल्स। मैजिक्स में जाना है अपने को, मॉड्यूल्स में जाना है, ठीक है। इधर इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज है ना, ठीक है, वो करेंगे सबसे पहले। downloaded everything to the local Local file system, system. हाँ, correct. Now you are installing it in Magisk. हाँ you can करेक्ट say. करेक्ट करेक्ट, तो सबसे पहले अपन रीजाइक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। This is that hooking वाला जाइजेक्स thing. वाला, यस। तो इसको करके सबसे पहले अपने को रिबूट करना है फ़ोन, बिकॉज इसी के ऊपर बाकी के सारे मॉड्यूल्स काम करेंगे अभी, This is the core part. कोर पार्ट, क्योंकि हमने जाइजेक्स अभी जो इनबिल्ट है अपन इसको बंद कर उसको दिया, नहीं यूज कर रहे हैं हम, rather बाहर ये ऐसा ये क्या नियो जाइजिस्क री जाइजिस्क वो तो उसका ऑल्टरनेटिव्स है, अल्टरनेटिव रिजेक्स में न्यू जाइक्स यूज एक कर नहीं सकते हैं। चलेगा दूसरा ऐसा करेक्ट होता है क्या? करेक्ट, हाँ, मतलब किसी किसी में रिजेक्स नहीं चलता है तो अपन न्यू जाइक्स यूज कर सकते हैं। इसी का नेक्स्ट जाइक्स भी आता है। ओके ओके ओके, मैजिक्स में जाना है, दिख रहे हैं जाइक्स सेस हो गया अभी। बेसिकली अपना जाइक्स यहाँ पे बंद है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है नो किया है और बट यहाँ पे फिर भी यस आ रहा है अपने yes पास, किया। ठीक है। हमने रिजेक्स से इंस्टॉल करके रखा हुआ है बेसिकली, अंडरस्टूड। अभी हमें करना है बाकी के सारे इंस्टॉल, ठीक है। So you are installing modules like this, so many other modules could be there, right? मैनी बहुत देयर आर सारे। मैनी, या ठीक है। अभी पहले अपन सिर्फ बेसिकली डिवाइस इंटीग्रेटिव पास करना, पर वी आर चेकिंग फॉर दैट। हाँ, अभी के लिए एजेंडा ये है कि Agenda वो ये। सर्टिफिकेशन आना चाहिए वहाँ पे, योर डिवाइस इज सर्टिफाइड। यस यस, ठीक है। फिर हमें प्ले इंटीग्रिटी फिक्स को मैं करूँगा फिलहाल अभी एक बार, ठीक है। इसको रिबूट नहीं करते, अपन दूसरा चेक कर लेते हैं। वैसे ही हर एक चीज़ें करूँगा। ट्रिकी स्टोर Play integrity is done, tricky store is going to be done. डन डन, Zjask एंड is इट इज एन also ऐड ऑन done. मॉड्यूल इज देयर, ऐड ऑन मॉड्यूल भी डन कर दिया मैंने। What is add-on module? बताता हूँ उसके ऊपर, जस्ट लाइक उसका एक थोड़ा यूआई ये सब चेंज करने के लिए वो इजी काम करता है, Okay. जैसे इतना ही था। एंड इसके आगे फिर ठीक है इतना था। Hold on, how many modules are there now? 1 मिनट, एक और फ्लैश, एक और रिबूट लगेगा ना? और एक डाल रहा है? और एक डालेगा, यस। मैं क्या है अभी वो? एलएस पोस्ट भी डाल देता हूँ मैं फिलहाल। ठीक है। एलएस पोस्ट गिटहब, एलएस पोस्ट इज नथिंग बट एक फ्रेमवर्क है वो, जिसमें हम लोग सारे टूल्स इंस्टॉल कर सकते हैं जेल ब्रेक, मतलब रूट डिटेक्शन बाईपासिंग के लिए या फिर एसएसएल पिनिंग बाईपासेस के लिए। बट अभी ये विदाउट ये भी हम डिवाइस सर्टिफाइड हाँ, हाँ, इसके हाँ, बिना भी इसका कुछ नहीं था, बस मैं एक ही डालने टाइम के पे मैं लिए कर ले रहा हूँ, ऐसा करेक्ट कर करेक्ट रहा है। करेक्ट। ठीक है। इसमें दो चीज़ें आती है, रीरू और जाइजिक्स। अपना जो जाइजिक्स पे काम करे जाइजिक्स के अपन थ्रू यूज़ करेंगे। There is something called as Reru as well, रेरू जिसका एज काम वाला, हुकिंग का जो है। पहले काम करता था अभी नहीं काम करता, मतलब सब लोग जाइजिक्स पे काम करते थे। ओके ओके, तो सारे टूल्स अभी आगे जो आने वाले हैं जाइजिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है हुक करने के लिए। करेक्ट, ठीक है। अब इसको रिबूट मार देता हूँ हुकिंग प्रोसेस इटसेल्फ इज काइंड ऑफ इलीगल, राइट? ब्रेकिंग इनटू सम प्रोसेस इंटरनल वर्किंग। करेक्ट करेक्ट, इट इज इलीगल ओनली, या मतलब बाय उसके डिफॉल्ट जो थ्रू फोन होता है उसमें हुकिंग होता ही नहीं कर ही रहेगा। नहीं सकते, यस।
अगर तुम लोग नॉर्मल Zabbix का प्रोसेसर चेक करोगे ना नॉर्मल फोन में तो अलग दिखेगा एंड इसमें अलग दिखेगा तुम्हें। insofar as my exposure was there, मैं हमेशा समझता था रूट डिटेक्शन बाईपास ही मेरा एक स्टोरी है, नहीं बट इसके आगे अभी जब ये बहुत रूट चीज़ें हैं। डिवाइस हाथ में रहता है तो यू कैन प्रैक्टिकली लुक इनटू अदर एप्लीकेशंस बिहेवियर, करेक्ट कैसे इंटरनल काम Correct, करते correct, हैं एंड मैनिपुलेट करो उसको। मैनिपुलेट करके उसका इंक्रिप्शन बाईपास हो जाता है एसएसएल पे नहीं। अभी सब लोग राइट, का यही व्हाट लगता है आर द कि आउटपुट एनक्रिप्शन बाईपास हो रहा है। करेक्ट इंक्रिप्शन बाईपासिंग करना और- इसमें और? बहुत इजी पड़ता है। सच्ची और कुछ बोलो। बोल रहा था तू, एंड मैंने डिपेंड interrupt करता है किया। तुम्हें क्या क्या निकालना है। अभी समझो मेरे को इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकल रही जो सिर्फ मेमोरी में लोड हो रही है, ठीक है। अभी फोन में कैसा होता है जब ये कोड रन होता है तो एक स्टेप के थ्रू कोड रन होता है, एक फंक्शन कॉल है फिर दूसरा फंक्शन कॉल होगा, Sequentially, सीक्वेंशियली होता है, procedurally, करेक्ट। हाँ, हाँ। बट अभी प्रॉब्लम ऐसा होता है कि जो कोड में कुछ वेरिएबल्स रहते हैं जो हमें दिखने चाहिए, जो हम एज ए हैकर्स पर्सपेक्टिव हमें चाहिए रहता है वो हमें डायरेक्टली नहीं मिलते बेसिकली, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ फ्रीडा के थ्रू उस स्पेसिफिक वेरिएबल को फिर उस स्पेसिफिक फंक्शन को कॉल करके उसमें जितने भी वेरिएबल्स है जो भी कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उसमें आ रहा है मेरे को वो मैं पुल कर सकता हूँ बाहर एंड कंसोल में बिफोर इट इज गेटिंग एनक्रिप्टेड यू आर टेकिंग दैट डेटा। करेक्ट करेक्ट ओके, तो वो भी एक पॉइंट बन जाता है फिर इसके ऊपर बेसिकली। so having a rooted device goes so far. So It's far. not only about root It's not about detection root detection bypass, bypass it is and about nothing. actually knowing the application's process प्रोसेस and hacking into that. करेक्ट एंड इट्स कंप्लीटली यू कैन जस्ट डू एनीथिंग इन इफ यू वांट। तो बेसिकली अभी हमने कितने इंस्टॉल किए थे, मॉड्यूल्स में जाएंगे इतने सारे, ठीक है। अभी मैंने एक APK फाइल भी बीच में डाउनलोड किया था, इसका फाइल मैनेजर So far we have 4 modules loaded. 4 मैनेज करना, ओके। इसमें से फाइल्स किधर है मेरा, अच्छा डाउनलोड्स में। अभी मैंने एक APK फाइल डाउनलोड किया था, ठीक है। इसको क्लिक करूंगा बेसिकली मैं। UI, it's for UI. हाँ फॉर UI ओनली, यस। तो क्या है बेसिकली इसका वो नाम? KSU वेब UI करके है। Okay, okay. Why are we doing this? अभी आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। बेसिकली तुम्हें थोड़ा UI पर्सपेक्टिव में अच्छे से प्रॉपर लिखना चाहिए करके, ताकि तुम लोग काम अच्छे से कर पाओ, सारे मॉड्यूल्स डाल पाओ इसके अंदर। तो अभी कोई भी एक एप्लीकेशन आपके पास है मतलब बताने के लिए नॉर्मली, जो रूटेड हाँ रूटिंग के लिए, मतलब डिटेक्शन के लिए। नहीं है, लेट्स गेट दैट डाउनलोडेड, ठीक है। अभी बेसिकली हमने लास्ट टाइम इतने सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल किए थे अपने पास, परफेक्ट। अब इसको भी यूज कैसे करना है लास्ट लेकिन वेब यूआई कर रहे थे, वो हो गया अभी? करेक्ट, वेब यूआई सिर्फ APK फाइल तो नॉर्मल इंस्टॉलेशन करना है, वो तुम्हें यहीं पे आ जाएगा मोस्टली, ये दिख रहा है KSU वेब यूआई, ठीक है। Why did you do that? बताता हूँ मैं आगे, इजी पड़ेगा तुम लोग अभी आगे समझने के लिए। मैजिक्स में जाना है, सबसे पहले प्ले इंटीग्रिटी फिक्स, ठीक है। इसको हमें करना है एक्शन पे क्लिक करते ही ये क्या करेगा, KSU जो वेब यूआई था ना उसके ऊपर ये ओपन करेगा, ठीक है। अगर वो नहीं होता तो वो बेसिकली टर्मिनल में ओपन करता एंड वो बहुत अनस्ट्रक्चर वे में दिखता है, फिर वो चीज़ों को दिखने के टाइम पे भी समझने के टाइम पे क्या हो प्ले रहा है। इंटीग्रिटी फिक्स के लिए वेब यूआई रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट एज एन GUI पर्सपेक्टिव के लिए बोल सकता हूँ मैं सिर्फ, ओके स्पेसिफिकली, ठीक है। ये हुआ जिससे हमें इसके ऊपर करके तो ये मैजिक्स के अंदर प्ले इंटीग्रिटी फिक्स में गया तू उस मॉड्यूल में, बेसिकली अपना मैजिक से ही है, हाँ, करेक्ट। मॉड्यूल्स में जाना है अपने को और एक्शन में क्लिक किया। एक्शंस में क्लिक करना। व्हाट इज दिस एक्शन? एक्शन क्या करेगा, प्ले इंटीग्रिटी फिक्स मतलब फुल सेटअप नहीं हुआ है, फुल सेटअप वाला सीन नहीं, फुल सेटअप हो चुका है वो, Then? बट इसको यूज करना है अपने को, यूज करने के लिए एक्शंस में जा रहे हैं हम। करेक्ट एक्शन में जाना है उसको, ठीक है। इसमें जो फेच वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पे हमें क्लिक करना है एंड ये पिक्सल 6 है, ठीक है। तो इसको मैं गिटहब से आप उसको वो ऑप्शन से वो कर सकते हैं अपन, ठीक है। बेसिकली ये क्या करेगा कि PIF प्रॉप करके एक फेच फाइल करेगा, ठीक है। जैसे फेच पे गए अपन, इसको किया फिर ऑटो पिक्सल 6 से अपना करके अपन अपना, या फिर तुम लोग कोई भी यूज कर सकते हो, नॉट इन सेम थिंग, बट पिक्सल 6 अभी मैं अपने पास है इसलिए मैं वो यूज कर रहा हूँ। ऑटो PIF भी करेंगे तो भी आ जाएगा। बेसिकली वो सर्च कर रहा है एंड ये फाइल को निकल के लेके आया PIF.prof PIF प्ले इंटीग्रिटी फिक्स। ये क्या करेगा, एक फिंगरप्रिंट लेके आएगा पिक्सल 6 का, ठीक है। बेसिकली अभी अपना फिंगरप्रिंट पूरा हिल चुका है, गूगल को मालूम है अपना फिंगरप्रिंट हिल चुका है, बूटलोड अनलॉक है अपना। तो क्या करेगा, जो स्पेसिफिक डिवाइस रहेगा प्रॉपर डिवाइस उसका एक PIF फाइल फेच करके लेके आएगा अपने पास, बाहर से लेके बाहर से लेके आ रहा है वो, ठीक है। इसको भी बैक करना अपने को, जाना भी ट्रिकी स्टोर में, ट्रिकी स्टोर में क्लिक किया, एक्शन में क्लिक किया, इधर सारे अपने को जो भी अपने पास इंस्टॉल एप्लीकेशंस रहेंगे वो सबका इधर डिटेल्स दिखेगा अपने को, ठीक है। इधर सिलेक्ट ऑल करने का ऑप्शन है, सिलेक्ट ऑल करना है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है की बॉक्स, जो हमने जो PIF फाइल को फेच किया था ना वो यहाँ से वैलेट में जाके वो ऑटोमेटिकली फेच करके इधर लेके आएगा वो एंड यहाँ पे सेट करेगा वो, ठीक है। सेट सक्सेसफुली करके आया, तो वो स्टेप नहीं करते तो ये होता नहीं होगा फिर। ओके ठीक है। तो ट्रिकी स्टोर आने से पहले प्ले इंटीग्रिटी में जाके एक्शंस में जाके यू गेट दैट फाइल फर्स्ट फॉर पिक्सल 6 से, करेक्ट, and then you come to tricky come to store. this, yes, All this hassle
just so that we can सर्टिफाइड अवर डिवाइस, bypass, सर्टिफाइड अवर डिवाइस certify sorry, तो for उसी just for प्रोसेस now. में हम लोग Yes, yes, अभी तो to उसी get the process में device हैं, ठीक है? certified. ठीक है ठीक है. फिर वापस से इसमें आना है, तीन डॉट पे सेट सिक्योरिटी पैच दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है एंड गेट सिक्योरिटी पैच, ठीक है, एंड इसको सेव कर देना है, ठीक है, एंड ये सेव करना है प्रोसीजर बेसिकली, ठीक है. So tricky is also a very crucial element. क्रूशियल इसमें. थिंग, यस, ट्रिकी स्टोर इज द मेन पॉइंट एक्चुअली दिखाएगा तो, ठीक है. So it is tricking the Play Store. That's why करेक्ट, tricky ट्रिकिंग द store. प्ले स्टोर, करेक्ट. ठीक है. अब इसमें अपने को आना है एप्स के अंदर, सेटिंग्स में, नॉर्मल सेटिंग्स में, एप्स में आना है, ठीक है. इसमें प्ले सर्विसेज है, इसको कैसे एंड शुरू दोनों उड़ा दो इसका, So that पुराना जो भी रहेगा वो Correct, अभी correct. नहीं रहेगा. ठीक है. अभी नया देखने जाएगा तो पता चलेगा सर्टिफाइड निकला मेरा डिवाइस ऐसे. लेट्स सी अगर हुआ तो Let's see. क्योंकि एक टाइम में डायरेक्टली तो होता नहीं है It's always basically. this thing, man. You never know. ठीक है, मैंने ये पूरा क्लियर कर दिया डेटा को, प्ले स्टोर का भी डेटा. Considering everything so far, the process has been really smooth, right? करेक्ट, Pixel लेकर के. पिक्सल लेकर के, करेक्ट. पिक्सल नहीं होता तो आई डोंट नो कि कब कितना टाइम लगता है अपने को. अभी हमने प्ले सर्विसेज को क्लीन किया, गूगल प्ले स्टोर को अपने क्लीन कर दिया बेसिकली, ठीक है. लेट्स सी. Okay, the moment Hope of so. truth. Alright, Omi. इसका पहले तो प्ले प्रोटेक्ट बंद कर दो यार, तो इसको भी बंद करना पड़ता है सेपरेटली. बंद कर देना, इसको चालू ही मत रखना, मैं तो बोलूँगा इसको फिलहाल के लिए. Okay, okay. Another important step, by the way. ये ऑन होता रहेगा ऑटोमेटिकली, इसको बंद कर देना. Hmm. हाँ, वेरी गुड. हो गया? यस, Yes. Nice. ठीक है. अब डिवाइस Just so सर्टिफाइड है. that you guys know कि typically इतना smoothly होता नहीं है. करेक्ट, Right? इतना स्मूथली You कर know रहा है. that. मेरे पास जो डिवाइस है अभी तक नहीं हुआ उसका सर्टिफाइड. So एंड अभी और एक चीज बताता हूँ. is this pixel specific ऐसा हो रहा है? Do we Pixel have specific any है, other device ऐसे? तो बहुत प्रॉब्लम होता है, बट पिक्सल है करके बहुत इतना फास्ट जल्दी हो हो गया. जाएगा. यस, What other alternatives do we have? Pixel को छोड़ के. This is quite costly, I would say 25. इसका अपन ये भी ले सकते हैं ना, सेकंड हैंड फोन. Second hand is the best option. बेस्ट to ऑप्शन. go. यस, इसमें प्ले इंटीग्रिटी एपीआई एक बार वो चेक कर लेते हैं अपन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है. बेसिकली Play गूगल प्ले integrity API कहाँ पे check होना है? में प्ले स्टोर में जाके प्ले इंटीग्रिटी एपीआई Check करके कर. Okay, टूल है, okay. ठीक है, Separate app है. सेपरेट हाँ. ऐप है. Play integrity is what? Another thing hacker ready बनाने के लिए अपने device. नहीं नहीं, हैकर रेडी वाला नहीं, इसी पे मैं चेक कर रहा Device है. certified और इसका link है. हाँ, यस, जो इसका चेक कर रहे हैं But ये तो हो गया ना device certified. हो तो गया, क्यों बट करना एक बार है? कभी भी इसमें एक बार चेक कर लेते हैं ना कि जो तीनों चेक से वो बाईपास हो रहे हैं कि नहीं, Okay. ठीक है. तो जो अभी फाइल डाउनलोड करके किया वो PFI का. करेक्ट, उसके उसके through- उसके कारण ये तीनों बाईपास हुए. ये जो स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी है वो बूट लोडर चेक पे आता है, हाँ, याद हाँ, रखना हाँ. करेगा, ठीक है. Strong integrity. Okay, Correct. okay. वो अभी- भी bypass कर वो दिया भी हमने. बाईपास हुआ इसके अंदर बेसिकली, ठीक है. अभी और एक It's almost set, I think, है ना? ऑलमोस्ट सेट. अभी इसमें और एक चीज बताता हूँ मैं. हम जो अभी इसमें अपन की एट्रेसेंस, ओके, जो बेसिकली हमने जो भी किया सब की एट्रेसेंस में आते हैं. हम्म. वो क्या करता है बेसिकली अपना फिंगरप्रिंट लेता है एंड फिंगरप्रिंट चेक करता है. अभी मैं इसको की एट्रेसेंस को ओपन करता हूँ, बूट लोडर इस अनलॉक बता रहा है, बट एक मिनट. हाँ, इसको अपने को इसके थ्रू करना पड़ेगा. एक स्पूफर आता है एल एस स्पूफ के अंदर, उससे वो स्पूफ करके बूट लोडर अपना अनलॉक बता देगा कि एट्रेसन पास हो गया करके. But it's already passed, no? Safety pass net है, check में pass है, तो. pass है. Why more steps? एक जस्ट लाइक लेयर्स ऑफ बोल देना, वैसा करने के लिए अपन काम कर सकते हैं उसके ऊपर. Okay, okay, okay. It's like defense in depth. तो ऐसा Defense तो in they are depth. doing hackering in यस depth. यस, इन एक-एक का और अपन डालते एक हैं. एक लेयर अपन सिक्योर कर सकते हैं उस जगह पे, बेसिकली वही चीज़ Okay. है. तो की अटेस्टेशन एक और स्टेप है तो बोल रहा की एट्रेसेस अपना ऑलरेडी हो चुका है, बट इसी भी एक स्पूफिंग करके मैं इसको बाईपास करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है. है. Okay. तो बेसिकली इसका अपन जा रहे क्रोम में, बूट लोडर स्पूफर. हम याद है हमने पहले एक बार एल एस फोर्स का मॉड्यूल ऐड किया हुआ था, करेक्ट. उसके अंदर भी हम लोग ये डालेंगे बूट लोडर स्पूफर. Okay. This is so that new apps जो secure apps आएंगे उनको डिसेप्शन करने के लिए, राइट? करेक्ट करेक्ट, ठीक है. अभी मैंने बूट लोडर स्पूफर ये डाला, बेसिकली ऑटोमेटिकली मेरे को ये एल एस फोर्स के अंदर दिखने लगेगा. दिख रहा है एल एस फोर्स, जो मोस्टली नोटिफिकेशंस में ही आता है, कि कुछ तो नया लोड हुआ है. करेक्ट. एंड जो एल एस फोर्स रहेगा वो तुम्हें कैसे कोई स्पेसिफिकली एप्लीकेशन नहीं ओपन होगा, नहीं तुम्हारे इसमें दिखेगा अपना मैजिक्स के अंदर, तुम्हें डायरेक्टली नोटिफिकेशंस में दिख जाएगा ये चीज़. तुम्हें सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करना है. काम नहीं कर रहा है, आई थिंक सो. एंड्रॉयड 14 तक ही है इसका सपोर्ट इसके लिए, ठीक है, जान दो. दूसरा दिखता हूँ मैं एल एस फोर्स, इसके लिए काम नहीं कर रहा था. So LS पोस्ट जो ये जो
क्रॉस तो दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो दिस इज लाइक दैट थिंग जो अपना सपोर्ट नहीं कर रहा। हाँ, ये Android एंड्रॉइड 16 14 तक ही लगेगा। सिर्फ अवेलेबल कर रहा था ये वाला LS मॉड्यूल। अभी अपन Okay. इसका अपडेट वर्जन डालेंगे। ठीक है, वो Basically- डालने से पहले एक कहाँ तक पहुंचे वो एक डिस्कशन होने दे, क्योंकि हाँ। there's a lot of things करेक्ट going करेक्ट on, लॉट right? ऑफ थिंग्स है, यस। So all this thing जैसा प्ले इंटीग्रिटी फिक्स हो गया, रीजर्ज हो गया, ट्रिकी स्टोर के अंदर मल्टीपल थे, Correct. अटेस्टेशन चेक वगैरह ऐसा। तो देयर आर सीरीज ऑफ थिंग्स दैट यू आर डूइंग, बिकॉज मॉडर्न एप्लीकेशंस ऐसे हैं, उन लोग भी सीरीज ऑफ चेक्स करते हैं। करेक्ट। सो वी आल्सो हैव टू डू सीरीज ऑफ बाईपासेस, राइट? सो बेसिकली समझो, अभी तुम्हें जब भी कोई एप्लीकेशन मैं बैंकिंग एप्लीकेशन का एग्जांपल देता हूँ फिलहाल, ठीक है। जब भी तुम्हें कोई एप्लीकेशन मिलता है, उनका सबसे पहला चेक यही होता है कि तुम्हें वो एप्लीकेशन इंस्टॉल होना चाहिए प्ले स्टोर के थ्रू, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप ये होता है तुम्हारा। फिर सेकंड वो लोग का ऐसा रहता है कि वो लोग ने डिवाइस सर्टिफाइड है कि नहीं वो चेक करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो हमारा भी सेकंड चेक भी बाईपास हो गया इसके थ्रू। डिवाइस सर्टिफाइड अपना ऑप्शन आ रहा है, मतलब अपना वो बाईपास हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। अभी हमें थर्ड स्टेप पे जाना है कि हमें बाईपासेस कैसे करने हैं। अभी इसके अंदर कैसा होता है, डिटेक्शन लेवल पे इतने सारे लोग ने ये लगाए रहते हैं ना, मतलब डिटेक्शन लेवल लगाए रहते हैं, मोस्टली 15 to 20 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी रहता है इसके अंदर। तो हमें हर एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी बाईपास करने पड़ेंगे बेसिकली। So they are doing defense in depth. So we also have to do Defense in hacking depth. in depth. Correct. Right, Hacking one in by one सारे Correct, इसको check करना है. Correct. That is why you are going through so many tools. So So many tell me, tools. ये हमेशा constant नहीं रहेगा, नहीं, constant है ना? नहीं, बाद yes. बाद में new tools आते न्यू रहेंगे. टूल्स आएंगे, न्यू You अपडेट्स have to be updated ऐसा. तो Correct. ये अभी फोन रेडी है, मतलब ये हमेशा रेडी नहीं रहेगा. मुझे जो मार्केट में नया No. चल रहा है पता करो और वो इंस्टॉल करते रहो. बेसिकली देखो, बाईपासेस मतलब ऐसे नहीं होता कि तुमने टूल यूज किया है, फिर कोई भी नॉर्मल एक टूल मार के खत्म हो जाएगा, वैसी चीजें नहीं है इसके अंदर। मोबाइल के अंदर तुम्हें ऐसी चीजें ढूंढनी है कि तुम इसको बैकग्राउंड में वो लोग क्या डिटेक्ट कर रहे हैं, वो अगर तुम्हें समझ में आ गया ना, तो फिर तुम लोग आराम से कोई भी टूल्स यूज कर सकते हो एंड उसके बेसिस तुम लोग बाईपास कर सकते हो। अभी कोई एप्लीकेशन कुछ दूसरा चीज डिटेक्ट करे, तुम लोग इसके अंदर ये चेक करो, तो उसका मतलब ही नहीं बनता, तो बाईपास होगा ही नहीं बेसिकली ना वो चीज। तो या सम टेस्टर्स ऐसे रहते हैं कि मैंने मैजेस डाल दिया, ये डाल दिया, सब है, फिर भी Correct. बाईपास नहीं होगा, फिर bypass ही कोई check उसका ही नहीं चेक कर रहा है। डिफरेंट करता Check ही रहेगा, different मे है। बी वो अटेस्टेशन चेक करता रहेगा। Correct. उसके लिए हमें ये डालना पड़ेगा ट्रिकी स्टोर का कुछ हाँ, ऐसा। ट्रिकी स्टोर बेसिकली तुम्हारा पूरा डिवाइस सर्टिफिकेशन, स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी बाईपास एंड अपना सीरीज ऑफ चेक्स, सीरीज ऑफ चेक्स बनता है उस चीजों पे, ठीक है। मतलब तुम्हारा फोन को एक सर्टिफाइड कर दिया कि तुम्हारा फोन बूटलोडर अनलॉक नहीं है बेसिकली, ठीक है, ऐसा काम करेगा उस चीज पे। राइट। तो इट इज मेकिंग, तो वही अगेन रीइटरेटिंग दैट कंसेप्ट की सीरीज ऑफ चेक्स हमेशा रहेंगे। करेक्ट। यू आल्सो हैव टू डू सीरीज ऑफ बाईपासेस। करेक्ट। ये ढूंढ वो ढूंढ, ये द वे टू चेक दैट इज ये क्या एग्जैक्टली कॉल कर रहा है, उसके लिए हम सोर्स कोड देख के थोड़ा सोर्स कोड आइडिया पे मिल तो सकता है। नहीं। अभी देखो, मोस्टली जो भी रैप्स वाले जो एप्लीकेशन रहते हैं, जो रैप्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, वो तुम्हें डायरेक्टली कोई भी चीज़ नहीं देगा तुम लोग को, ठीक है। तो ट्राई करो कि उनके मीटिंग्स में बैठो वो लोग के साथ, जो रैप्स वाले रहते हैं, वो लोग समझो कि वो लोग क्या चीज़ें यूज करते हैं, क्या रैप्स वाले कौन है? जो AI प्रोटेक्ट रहेगा, समझो lookout अच्छा, हो इन गया, लोग सब लोग अभी Correct, जो थर्ड पार्टी बेच रहे हैं ये सब, करेक्ट। तो लोग जो इंटीग्रेशन करते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस के उन अंदर, लोग तो बताएंगे नहीं, वो कंपनी वो सीक्रेट लोग है। तो ऑब्वियसली नहीं बताएंगे, बट उनके साथ मीटिंग में बैठो, तुम लोग ऐसा ट्राई करो उससे निकालना ही चाहिए। हम लोग हैकिंग क्यों करते हैं ब्रो? हैकिंग इसके लिए ना बेसिकली, सोशल इंजीनियरिंग यार। मैंने भी इतने सोचे कि वो लोग से डेटा निकालने का ट्राई किया, वो लोग से कि भाई ये मेरे को दे, मेरे को बता कि ऐसी चीजें कैसे होता है बैकग्राउंड में। इंटरनली सोर्सेस क्रिएट करो उसके ऊपर। ओके सो दिस इज लाइक अ कांस्टेंट whack-a-mole kind of cat and mouse kind of thing. Cat and mouse, उन लोग कुछ completely. करेगा, हमें Correct. कुछ ये करना है, this Bypass, will keep yes. on going. Keep on Infinite money, you know. करेक्ट। ठीक है चलेगा। So what is next? What अभी क्या करने वाले? अभी सेकंड चीज ये था कि हमने Zygix Salesforce फोर्स था, वो अपना ब्रेक हो रहा था, जो सिर्फ Android 14 तक काम कर तो रहा था। Android 16 के लिए अभी हाँ, तो अभी नया separately वाला डाल करेगा। रहा हूँ मैं, यस। तो उसके लिए बेसिकली एक है ये वाला जिंग मैट्रिक्स करके LS पोस्ट में गिटहब पे मिल जाएगा, उसका Android 16 में अवेलेबल है ये रहा। ये बेसिकली यहाँ पे इंस्टॉल, चलो ये भी करो, सब कुछ करो। ऑल दिस इज हेडिंग टुवर्ड्स दिस थिंग कि कोई ऐसा तोड़ ऐप रहेगा दैट विच इज एबल टू डिटेक्ट कि मेरा फोन रूटेड है ऐसे, वो उसको बाईपास करने के लिए हम कर रहे हैं। Correct. So can we have one APK ऐसा कुछ जो पहले ऐसा कर रहा था कि वो डिटेक्ट कर पा रहा था, एंड यू डिड सम मैजिक, we will try एंड to. उसके बाद में वो दिखा रहे कि ये लेजिट डिवाइस है Correct. I करके, will ऐसा try. कुछ करते हैं ऐसा? yes. चलो Firstly we just install this LS Post new one. ठीक है, ये कर लेना। ठीक है, बेसिकली हो गया, इसको रिबूट मारते हैं। So you're just setting up tools. अभी Armory, टूल्स बना रहे हैं, नए-नए अभी अपन weapons टूल्स डाल लेके रहे हैं, आओ। करेक्ट। अब इसमें बहुत सारे टूल्स है बेसिकली, मैं कुछ जितने याद है मैं डालता हूँ।
क्या this also overboard so many things So you many don't things are there. remember right ऐसा रट्टा नहीं you ना, don't रट्टा do कुछ as नहीं and है। when problem आएगा तो करेक्ट deal करेक्ट करने भाई लगेगा डिपेंड उससे। करता है तुम्हें कौन सा टूल कब यूज करना है। अभी हर एक टूल का अलग अलग स्टोरी है, अलग अलग चेक्स से डिपेंड्स कैसा कौन सा टूल अपने कब यूज करना है करके बेसिकली। So you never get bored in your job No. right? तो बेसिकली ये रहा, ये दिखा सेटिंग्स में वो ऑप्शन ऊपर, हम्म ये रहा, यहाँ पे ओपन है। मैं यहाँ पे क्रिएट शॉर्टकट करता हूँ, ठीक है, ऐड टू होम स्क्रीन डाल देंगे इसको, ठीक है। अभी LS पोस्ट बेसिकली ये रहा, मैंने अभी एक स्पूफर ऐड किया हुआ था तो ये आया इधर, मैं इसको ऑन कर देता हूँ बेसिकली। इधर भी सीरीज ऑफ थिंग्स है हाँ जो इधर कर भी, सकते अभी यहाँ पे मेन गेम चालू होता है यहाँ से, हम्म, ठीक है। बट उससे पहले LS पोस्ट में आने से पहले मैं और चीज़ें कुछ इसमें इंस्टॉल करने का ट्राई करता हूँ। तो इसी के इतना अंदर करेगा ऑडियंस डर जाएगा भाई। नहीं नहीं, 2-3 चीज़ें ज़्यादा नहीं डालूंगा मैं हाँ, इसके अंदर, ठीक है। हाँ। एक सामिको करके एक मॉड्यूल है, वो डालते हैं अपन, शामी को ओके दैट इज ऑल्सो यूज टू हाइड रूटिंग एंड एवरीथिंग। अभी हमने जो किया था वो सिर्फ डिवाइस सर्टिफाइड था। अभी हम लोग मेन काम करेंगे, हमें रूट कैसे उसको हाइड करना है बेसिकली, ठीक है। एक एप्लीकेशन को जब हम इंस्टॉल करेंगे, जो भी बैंकिंग आप कोई भी एप्लीकेशन रहेगा जो रूट डिटेक्शन चेक करता रहेगा फोन, अपने फ़ोन के अंदर, उसको अपने को बताना पड़ेगा अपना फ़ोन बहुत नॉर्मल फ़ोन है, जो नॉर्मल डिवाइस जैसे नॉर्मल डिवाइस रहेगा बेसिकली, ठीक है। तो अभी हम लोग सारे के सारे जितने भी चेक करेंगे अपन उसको अभी हाइड कर देंगे। बट टेल मी, इतना चीज तो डाउनलोड पे डाउनलोड करा जा रहा है, ये लोकल डायरेक्टरी में कहाँ पड़ा रहेगा? व्हाट इफ ये ऐप डिटेक्ट कर रहा है भाई ये इसको जाइजिस डिलीट नाम का मारना चीज अपने है, को, डिलीट मारना अपने को। अभी जैसे मैं सब इंस्टॉल कर लूंगा एक बार, हाँ। फिर डिलीट कर देना। ये भी one of the checks रहेगा, right? वन ऑफ द चेक, ओके। ठीक है। अभी इसको मैं सामिको को इंस्टॉल कर लेते हैं बेसिकली फिलहाल। वापस इसमें जाना है, सामिको, ओके, ठीक है, एंड ये रिबूट। इज rebooting right? रिबूटिंग, यस। सामिको इज अ मच मोर, आई थिंक बहुत पुराना मॉड्यूल है वो। सब You लोग still you are loading it in your armory. Some old guy some of the behind checks you. are there, then again You never know. So far the phone is also behaving really well as per your expectations, right? करेक्ट। So, exceeding your expectations shall I say. Normally phone ऐसे नहीं easily होता है, right? अभी तारीफ किया, अभी क्या हो इसको। नहीं, तेरा is OnePlus जो तू यूज करता है। करेक्ट। There are other phones जो इतना easily लेता नहीं रहेगा, लोड होते समय ब्रेक हो जाएगा। ऐसे भी हुआ है कभी, बहुत बार। है ना? What odd stories about this? What happened? Is that? Oh my God! So during testing अभी ओमी क्या हुआ था? फोन ही ब्रेक टाइप हो गया ब्रेक था। बूट लोड पे चला गया था बेसिकली। बूट लूप पे, you know? That happened because of Shamiko का। सामिको वर्जन का आई थिंक कुछ ये हुआ रहेगा, इसके लिए प्रॉब्लम था। Then how did you fix that? और बेसिकली मैंने क्या किया, हमारा एडीबी के थ्रू कनेक्ट हो रहा था मोबाइल, ठीक है। ओके, तो एडीबी के थ्रू कनेक्शन था। कनेक्शन था, पूरा कनेक्शन टूटा नहीं था, वो बस ब्लैक स्क्रीन ऐसे ही दिख रहा था। बूट लोड पे जा रहा था बेसिकली, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैंने क्या किया, बेसिकली अपना जो डेटा एडीबी मॉड्यूल्स करके एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर जितने भी अपने मॉड्यूल्स ऊपर इंस्टॉल करेंगे ना, उसका पूरा फाइल जनरेट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसमें सिर्फ rm-rf करके उसको पूरा टोटली अनइंस्टॉल, मतलब डिलीट कर दिया फोल्डर को, एंड इसको वापस से Oh, you removed that Shamiko thing altogether और reboot किया। रिबूट मार। ठीक है, and it got fixed. Huge scare, right? अगर ये किसी नए बंदे को पता नहीं है तो yes, उसको लगा रहेगा मेरा फोन गया या ब्रेक हो गया ऐसा। correct. So you shouldn't lose hope and try to fix it. सबसे तो नर्वस ना जो होना है, बिल्कुल भी रिसर्च करो, मिल जाएगा उस पे। मैं तो हो गया था भाई नर्वस। ऑब्वियसली न्यू फोन है। New phone। तो you always try to fix as much as possible. रिसर्च के ऊपर पूरा गेम है। मेरे को भी एक्चुअली ये चीज़ नहीं मालूम था, मैंने जितने भी चीज़ें किए थे मोस्टली TWRP ऐसी चीज़ों से किया था। मेरे को अभी फटी थी TWRP रिकवरी, ओके ओके ठीक है। उससे डायरेक्टली जीओए मोड से अपन डायरेक्टली कर सकते हैं, बूट लूप के थ्रू निकाल सकते हैं डायरेक्टली अपन। बट मैंने भी ये चीज़ कभी किया नहीं था, मेरे ऐसा कभी चैलेंज आया नहीं था, अभी फर्स्ट टाइम ही आया मेरे को ये चैलेंज। ओके ओके। एंड मैंने भी नॉर्मली रिसर्च But किया। also saw you real time पे तू गूगल में फटफट देख रहा है, फिक्स कर रहा है। That kind of persistence is very important, you know, not losing hope and stuff. So good job taking it back. Now just show us एक demonstration जिसमें तू एक ऐप डाल रहा है and it is detecting कि ये rooted device है and then you are bypassing it. ओके, Can we do something बट like that? उसके पहले एक चीज़ और ऐड करना है अपने को, मेन क्या? चीज़ है। और भी बचे हैं। भाई कितना ऐड करेगा? नहीं नहीं, ये दो चीज़ें सिर्फ अपन एपीके फाइल इंस्टॉल करेंगे बेसिकली, वो थोड़ा उनका स्टोरी है उसके पीछे कि क्यों ऐड करना इंपॉर्टेंट है। बंदे का ना एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है, वो आर्मरी रेडी करके रख रहा है। कुछ भी आ जाए हर इसके लिए मैं रेडी रहूंगा। करेक्ट। ये हाइड माय एप लिस्ट करके एक टूल है बेसिकली एपीके क्या है फाइल इसका नाम? हाइड माय एप लिस्ट। ओके, ये भी कुछ हाइड करता रहेगा, मेन एप्लीकेशन को दिखाने का नहीं। नहीं, अभी बेसिकली क्या हो रहा था, जब हम लोग मैजिक्स में जाके
कॉन्फ़िगर डिनाई लिस्ट करते हैं, ठीक है, अभी बेसिकली कॉन्फ़िगर डिनाई लिस्ट बता रहा हूँ क्या होता है, पहले एक बार एक ऐड कर लेते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमें जाना है मैजिक्स के अंदर, ठीक है, जाना है आई अपने वांट को, कि ये दिखे प्रॉपर्ली इसमें। ठीक है, यहाँ पे जाना है अपने सेटिंग्स के अंदर, ठीक है, सेटिंग्स में जाने के बाद इधर हाइड मैजिक्स ऐप है ना, सबसे पहले तो ये कर लेना, मेन चीज़ है, इसके अंदर मतलब कुछ भी नाम डाल ओह यार, सकते हो, हाइडिंग द मैजिक इटसेल्फ। करेक्ट, हाइडिंग द मैजिक्स, ठीक है। अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली हम लोग हाइड कर रहे हैं पूरे रूटिंग को, ठीक है, हमारा फोन सर्टिफाइड हो गया, चीज़ें साइड में रखते हैं अभी, ठीक है। अभी सेकंड चीज़ हमें ये करना है कि हमारा फ़ोन को पूरा हाइड करना है, कि हमारा रूटेड फ़ोन नहीं नॉर्मल फ़ोन है बेसिकली, ठीक है। तो अभी इसको मैंने प्ले डाल देते, ये तो दिख रहा है हाइड द मैजिक्स का ऐप है ना, ये हाँ, ऐप को ही हाइड कर मैं रहा है। फिलहाल मैजिक्स को हाइड कर रहा हूँ, ठीक है, बेसिकली ये मैंने हाइड कर दिया, ठीक है, नहीं सॉरी कैंसिल कर देते इसको, ओके। तो अभी मैंने ये हाइड कर दिया बेसिकली, जो हमारा पहला भी दिख रहा था यहाँ पे किधर भी नहीं है, ठीक है, ये रहा, ये बन गया फाइल अपना, है बट डिफरेंट नाम बट से डिफरेंट exist नाम कर एंड रहा है। डिफरेंट अपना आइकन भी चेंज हो गया बेसिकली इसका, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये अपना हाइड हो चुका है यहाँ तो से, ऐसा हो गया, मास्क पहन लिया। मास्क पहन लिया, करेक्ट। अभी इसको ये क्या करता था, मैजिक्स जो कॉन्फ़िगर डिनाई लिस्ट है यहाँ पे ऑप्शन कॉन्फ़िगर डिनाई लिस्ट है, ठीक है, वो क्या करता है बेसिकली, जो हम लोग एप्लीकेशन समझो, मैंने अभी इसको क्लिक कर दिया, ठीक है, इसको मैंने क्लिक कर दिया, तो क्या करेगा, पूरा फ़ोन को ऐसा बिहेव करेगा कि ये नॉन रूटेड फ़ोन है, सब चीज़ हाइड कर देगा बेसिकली, ठीक है। अब इसको अपन डालते हैं, एक सेकंड ना, हाइड में एटलीस्ट ये करता है। नहीं ये मैजिक्स का बता रहा हूँ, फिलहाल हाइड में इसको बाद में बताऊँगा, ठीक है। ये अपन सबसे पहले गूगल को सबको एनेबल करना है, इसको भी एनेबल करना है, ठीक है, मैंने अपन ने अच्छा, तो डिनाइलेशन वाला इन लोग सबको डिनाई कर रहा है कि Correct. इनको तो बिल्कुल बताना मत कि मैं रूटेड हूँ Rooted हूँ, करके, correct, yes. एप्स को, ठीक ठीक है। है। तो मैं अभी इसको जैसे एक बार स्टोरेज को क्लियर कर लेते हैं इसका, एंड इसको वापस रन करते हैं, ठीक है। इसको मैं क्लिक करूँगा, ये बताएगा मेरे को रूटेड एक्सेस नॉट प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड, हाँ। ठीक है। अभी ये दिखाने के लिए कि अभी पता चल रहा है इसको कि ये रूटेड है करके। ये रूटेड नहीं है करके ना फिलहाल अभी, क्योंकि मैंने इसको एनेबल करके रखा है कॉन्फ़िगर डिनाई के अंदर, हाँ। मैजिक्स के अंदर, ठीक है। तो मैजिक्स क्या करेगा, उसको हाइड कर देगा रूटिंग को, जितने भी सारी चीज़ें, ठीक है। एंड ये फ़ोन को भी क्या लग रहा है, मतलब ये एप्लीकेशन का लग रहा है कि हमारा फ़ोन रूटेड है ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा पहला बाईपास हुआ, पहला चेक में बाईपास। अच्छा, इधर ही तूने दिखा दिया ये डेमोन्स्ट्रेशन। हाँ, ओके, इससे पहले ग्रीन था तभी वो डिटेक्ट कर रहा था कि Correct. प्रॉपर्ली रूटेड है। करेक्ट, तूने मैजिक्स में इसको सेलेक्ट किया, ये रूट हाँ, चेकर बेसिक को। correct, वो correct. दिखा ना फिर से एक बार, आई थिंक आई मिस्ड इट। हाँ करेक्ट, यहाँ पे दिख रहा है रूट चेकर बेसिक, हाँ। अच्छा, इसको अभी दिखा दिया कि इसको तो बता ही मत कि हम रूटेड है करके। बरोबर, देन तो उधर जगह, इसलिए तो बहुत पहले हम लोग को दिखाया ये ऐप डाउनलोड करके Correct, रखा correct. जस्ट। ओके, ठीक है? जीनियस। ठीक है, ये अभी ऐसा हो गया कि अभी इसको लग रहा है ये डिवाइस रूटेड नहीं है। अगर मैं इसको, जबकि ये रूटेड है। अगर मैं इसको रिटर्न वापस जाके हाँ, इसको यहाँ पे निकाल अगर दे। मैं डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है, एंड इसको एक बार जस्ट कैसे सब क्लियर कर देते हैं बेसिकली, एंड इसको वापस रन करूँगा मैं, लव स्टार्ट करते हैं, ये रहा। ओके, नाउ इट नोज दैट इट इज रूटेड। Correct. चेक इट देयर मैजिक्स में, देन ये पता Correct. देगा कि अनरूटेड बट है इसके अंदर अभी एक छोटा सा मिसकॉन्फ़िगरेशन था, मतलब अभी क्या हो रहा था बेसिकली, जब ये मैजिक्स रूटिंग को तो हाइड कर देता था, ठीक है, बट प्रॉब्लम ये हो रहा था कि खुद को हाइड नहीं कर पा रहा था बेसिकली, ठीक है। तो हाइड में ही किया था ना तूने? नहीं अभी करूंगा मैं, मतलब नॉर्मली क्या हो रहा था, ये मैजिक्स अच्छा, क्या तूने सिर्फ नाम मास्क पहना था, मास्क पहना वो था, छुपा पूरा नहीं हाइड था। नहीं हुआ था अभी ओके तक। अभी अपन करेंगे इसमें मेन मैजिक, ठीक है। हाँ। ये हाइड मॉड्यूल ये सेपरेटली हाइड में एलएस पोस्ट में जाना है। हमने जो अभी एपीके फाइल डाउनलोड किया था वो डायरेक्टली एलएस पोस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तब इसमें मोस्टली इसको आई थिंक एक रिबूट मारना पड़ेगा। सो हाइड में एप्लिस्ट, बट तूने डाउनलोड तो सेपरेटली कर लिया था ना? हाँ, डाउनलोड सेपरेटली होगा, डिपेंडेंट ऑन एलएस पोस्ट। डिपेंडेंट ऑन एलएस पोस्ट, यस। अभी कर क्यों रहे हैं हाइड में एप्लिस्ट, लिटरली मैजिक्स को ही हाइड कर देगा। अब इसका स्टोरी कैसे बना था ना स्टार्टिंग में, कि पहले क्या हो रहा था, मैजिक्स सिर्फ रूटिंग को हाइड कर रहा था, ठीक है, बट अभी मैजिक्स खुद हाइड नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो पब्लिक डेवलपर्स ने क्या किया, मैजिक्स को डिटेक्ट करना चालू कर दिया, ठीक है। डेटा टेबल्स में जाके जो अपना पूरा फाइल्स रहते हैं उसके मैजिक्स को डिटेक्ट करना चालू कर दिया वो लोग ने। तो अभी एक नया तभी आया हाइड माई एप्लिस का ऑप्शन। हाइड माई एप्लिस क्या करता है बेसिकली,
जितने भी तुम्हारे पास एप्लीकेशन है फ़ोन के अंदर वो तुम उसके ऊपर टेम्पलेट बना सकते हो, ब्लैक लिस्ट कर सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। उसके ऊपर सारे चेक्स कर देने का, एंड वो क्या करता है खुद को भी छुपाता है एंड दूसरों को भी छुपाता है बेसिकली, ठीक है। ओके, तो मैजिस को बोल रहा है छुप जा मेरे जगह पे, हाँ, और खुद को खुद को भी कर रहा रैप करेगा, मैं तेरे को भी रैप करवा दूंगा। है। हाँ। तभी हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, अभी मेरा मॉड्यूल एक्टिवेट हो गया, मैंने यहाँ से किया था मॉड्यूल एक्टिवेट, ठीक है। एलएस पोस्ट में आना है हमें सबसे पहले, ठीक है। हार्डली ठीक है, यहाँ पे अपन ऑटोमेटिकली जैसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे हेड में एप्लिस को, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा वो, ठीक है। यहाँ पे आके हमें सिर्फ इसको एनेबल करना है, एनेबल मॉड्यूल एंड सिस्टम फ्रेमवर्क को ऑन करना बाप रे, है। इन लोग सबको भी छुपा रहे हैं, तो मेन प्लेयर्स है, सब चोर लोग हैं, सब लोग मतलब अपने एक ही जगह पे। फोन में जितने भी एप्लीकेशन रहेगा ना, ये तो कुछ नहीं। अब जब हम लोग यहाँ पे एक मिनट, अगर मैं हाइड माई एप्लीकेशन मेन मैनेजर में जाऊँ, टेम्पलेट अपन सबसे पहले टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, ब्लैक लिस्ट टेम्पलेट करके एडिट लिस्ट करेंगे। इसमें जो सिस्टम फ्रेमवर्क एप्लीकेशन रहते हैं ना, उसको भी वो हाइड कर सकता है। अच्छा, वो किसी को भी हाइड कर सकता है? किसी को भी, हम लोग कितने कितने भी टेम्पलेट्स बना सकते हैं बेसिकली अपने। हाइड मतलब जो ऐप इसमें इंस्टॉल होने वाले उन लोग से, है ना? हाँ, मतलब अभी देखो बताता हूँ मैं, KSU मेरे को KSU वेब व्यू ऐसी चीज़ें जो सिर्फ रूटेड फॉर्म में दिखेगा मोस्टली, नॉर्मल फॉर्म में तो क्या करेगा कोई भी यूज़ करके, KI ट्रेसेस भी कोई यूज़ नहीं करेगा। हाइड में एप्लिस तो बेसिकली अपने को हाइड करना ही है, बूट ये चोरों की बस्ती है बेसिकली। ये चोरों की बस्ती, ठीक है। इन सबको मेरे को हाइड करना है बेसिकली, ठीक है। तो मैंने इन सबका एक टेम्पलेट क्रिएट करूंगा मैं, यहाँ पे दे देते चोरों की बस्ती लिख। ठीक है, चल चोर डाल देते हैं, चोर डाल दे। यहाँ पे मैंने एक चोर का टेम्पलेट बना दिया बेसिकली, ठीक है। ऐप मैनेज में जाऊंगा मैं अभी, रूट चेकर में जाऊंगा। अभी समझो मेरा ये एप्लीकेशन है बेसिकली, ओके, जिसको मेरे को बाईपास करना है, इसको मैं एनेबल करूंगा ऐसे टेम्पलेट यूज करके, इसको ऑन कर देना है अपने को, ठीक है। बट ये करने से पहले हमें मैजिक्स के अंदर भी इसको ऑन करना है बेसिकली, क्योंकि तुम्हारा के अंदर एलएसपोस के साथ इसको भी इधर भी इसमें काम बेसिकली अपना जो भी काम होगा ना मोस्टली कॉन्फ़िगर डिनालिस्ट में, जब तुम लोग मैजिक्स में कनेक्ट करोगे, ठीक है, यहाँ पे ओके, इधर कर रही है ना, उधर क्यों करना है, वो मेरा क्वेश्चन आ रहा है। मतलब देखो तुम्हारा जो ये एलएस पोस्ट है, अच्छा डबल छुपा रहे पहले, नहीं तुम्हारा जो डबल छुपा रहे वो तो मेन चीज है, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारा मैजिक्स है, मैजिक्स के अंदर तुम्हारा एलएस पोस्ट है, एलएस पोस्ट के अंदर तुम्हारा हाइड माई एप्लिस्ट है, ठीक है। जो कनेक्शन तुम्हारा ऐसा घूमेगा, ऐसा जा रहा है, क्लियर, ठीक है। तो हर जगह ये करो, करेक्ट, हर जगह पे मतलब मैजिक्स में डाल के ही रोको, मैं तो बोलूंगा बेस्ट चीज है वो, ठीक है। वो होने के बाद ब्यूटीफुल। सो इसको जो बेसिक पता ही नहीं चल रहा कि ये रूटेड फोन में है। करेक्ट, सबसे बेसिक चीज मतलब यही है, हाइड में एप्लिस कंपलसरी होना चाहिए। सेकंड चीज अपना मैजिक्स में सामी को मॉड्यूल लेकर रख लेना, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो ये तो अपने पास हाइड में बट सर एलएसपोस में तो एलएसपोस तो चाहिए ही बेसिकली। ये सब एंड एलएसपोस के अंदर ही बहुत सारी चीजें, अभी एलएसपोस के अंदर तुम्हें खुद को चाहिए रहेगा ना, कुछ मॉड्यूल ढूंढने का रहेगा तो बेसिकली सिर्फ यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जब डाउनलोड्स पे जाओगे ना, यहाँ पे इतने सारे रेपोजिटरीज है, ठीक है। तो तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, समझो मेरे को रूटिंग का कुछ चाहिए रहेगा रेपो, तो यहाँ पे सिर्फ सर्च करना है रूट, ठीक है। बाईपास रूट चेक करो, यू आर सेइंग यस, हाइड रूट बाईपास मॉड्यूल्स देता है, एलएसपोस भी खुद का मॉड्यूल देता है, करेक्ट। हम लोग सब साथ में एक बड़ा चोरों का गैंग, यस। अब इसमें मैं डालूंगा इंक्रिप्शन वैसा कुछ, बेसिकली नहीं मिलेगा, बट ठीक है। आई थिंक बायोमेट्रिक का है इसके अंदर, बायोमेट्रिक बाईपास का है ये, ठीक है। इसको एनेबल कर देगा तो बायोमेट्रिक बाईपास हो जाएगा डायरेक्टली। बाद में SSL के लिए भी इसके अंदर ही बहुत सारे टूल्स अवेलेबल, SSL पिनिंग के लिए, करेक्ट, ठीक है। ये मेरे को भी क्वेश्चन आ रहा है SSL के ऊपर आया तो, कि ऑल दिस स्ट्रगल जस्ट सो दैट कोई लेजिट एप्लीकेशन आएगा बैंकिंग का जो ये सब चेक करता है, उसको डिसीव करने के लिए, कि उसको दिखाने के लिए कि तू भाई एक्चुअली अच्छे डिवाइस में है, बट इट्स नॉट, ठीक है। व्हाई डू वी गो थ्रू दिस प्रोसेस, लाइक यू नो एक्चुअल वर्ल्ड में क्या होता रहेगा करके, कि इतना इम्पोर्टेंट है क्या रूट हाइड करने का, राइट? क्योंकि एनीवेज सर्वर साइड में एप्लीकेशन है, so why do we go through this, why do this third parties app exist? समझा? ये सब क्वेश्चन आ रहा है। It's all upon defense in depth ना, all about defense in depth, right? क्या 10 मास गेम खेलना ही है। हम लोग स्पेसिफिक ऐसे नहीं बोल सकते कि अगर एप्लीकेशन के अंदर घुस गए तो फिर कुछ कर नहीं सकते, पर सर्वर साइड वैलिडेशन प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड तो कुछ होगा नहीं। ऑब्वियसली लोग अपना अपडेट्स लेके आते हैं बैकएंड में, तो कुछ ना कुछ तो मिस्टेक करते हैं डेवलपर्स। सो ऑल अबाउट डिफेंस इन डेप्थ लग रहा है, एंड एट द सेम टाइम क्या पता चला कि कैसे भी ये टूटने वाला ही है, कैसे भी टूटने वाला है, इट्स जस्ट इंट्रोड्यूसिंग फ्रिक्शन, करेक्ट है ना? करेक्ट।
ओके, इट इज आल्सो गोस टू शो दैट एक मोबाइल टेस्टर ऐसा नहीं कि एक बार मैंने सीख लिया और मैं जा रहा हूँ नहीं, अभी ऐसा दूसरे नहीं है। जगह पे. नहीं, बिल्कुल That guy has to be always be on, you know, in टॉप ऑफ द अपडेट्स yeah, top of the game, and he has to be in touch with कि दूसरे लोग क्या कर उनके रहे हैं. कम्युनिटीज में घुसा सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो चीज़। कम्युनिटी, ये कम्युनिटी कुछ है क्या ऐसा XDA कुछ? forums का कम्युनिटी है ना पूरा, उसमें XDA forum. रेडिट में कंटिन्यूसली अपडेट्स रहना, उसमें अपडेट आते रहते हैं बेसिकली. एंड Okay. ट्राई करो कि ऐसा नहीं कि तुम्हारे से एक एप्लीकेशन आ गया एंड तुमने उतना ही किया बस खत्म, उतना ही नहीं होता है. Okay. ट्राई करो कि उसके थ्रू अपन कैसे और चीज़ नई चीज़ सीख सकते हैं. अगर वो बाईपास नहीं हो रहा तो क्यों बाईपास नहीं हो रहा है, उसके पीछे का क्यू का जो ऑप्शन है ना वो हमें ढूंढना है बार बार. ओके, लेकिन तू ऐसा कुछ डालते रहता है कहाँ पे? ये मीडियम का ब्लॉग है ना. मीडियम का ब्लॉग है क्या? तो वो भी दे देना हम लोग को, हाँ मैं देता हूँ. यू नो, विल शेयर इट टू द पीपल. मैंने अभी खुद का एक टूल भी बनाया था बेसिकली, रैप्स डिटेक्टर करके, ओके, जो बेसिकली रैप्स डिटेक्ट करता है जिधर जिधर भी डिटेक्शन अवेलेबल है मतलब एप्लीकेशन के अंदर, वो डिटेक्ट करके लेके आता है. एक पूरा रिपोर्ट बनाता है अपने पास. तो ओके, बेसिकली फिर रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए बहुत काम आता है वो. ओके, दिखाता है ये चीज़ है तो ये बाईपास करो अभी करेक्ट करके. करेक्ट. तो कौन से क्लासेस में कौन से मेथड्स पे लगा के रखे और क्या डिटेक्शन चेक कर रहा है वो, समथिंग लाइक दैट, यू नो, जो सोर्स कोड को पता है कि क्या क्या चेक्स इसमें है. Correct, and so कौन that you सा- can defense अपने आप, बाईपास अपने आप तो रेडी बाईपास से करेगा. रेडी कर सकते हैं, मतलब वो काम बचा देता है बेसिकली अपना. एंड उसके अंदर मेरा भी और भी अपडेट चल रहा है कि अपन AI घुसा सकते हैं. या सो मी अभी ये फोन इट्स रेडी टू बी हैंडेड ओवर टू समवन, है ना, एंड दैट गाय कैन डू हिज हैकिंग जर्नी. हाँ बट ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना कि कोई लोग वर्जन से जो यूज़ करता है, अभी देखा ना ब्रिक हो गया फटाक से, ठीक है, तो वापस उसको अनब्रिक करना वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है बेसिकली. ठीक है, तो जब भी किसी को फ़ोन दोगे इसको इतना चीज़ बता देना कि तुम कुछ भी करोगे जब ये ऑलरेडी स्टेबल है उसको कुछ हिलाना मत. ओके, सो सारा काम जा सकता है पानी में if हाँ. somebody is messing with करेक्ट. this. अगर वो हार्ड ब्रेक हो गया तो मेरे को पूरा रिसेट मानना पड़ेगा अपन, कंप्लीट रिसेट. So typical situation is you are a senior guy I can say, and आपके अंदर जूनियर लोग बहुत सारे जन आते रहेंगे और उनको ये फोन दे देते हैं हम लोग. तो उनको जो भी आपने किया इसमें पूरा ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन लोग कुछ चेंज कर देंगे एंड पूरा काम नहीं कर रहा प्रोसेस. करेक्ट करेक्ट. So ऐसा करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी करो थोड़ा सीनियर्स को पूछ के एक बार कर लेना. नहीं तो फिर कैसा होता है डायरेक्टली कर Effort दोगे. waste होगा, हमें अभी हमें मालूम था कि हमने क्या किया, क्या गलती की, हमें फटाक से उसको रिवर्ट करने आ गया उस चीज पे. ठीक है, अभी उसने गलती क्या की हमें नहीं मालूम नहीं. because they don't have the full know. करेक्ट करेक्ट. Understood. तो हम लोग उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, फिर पूरा का समझो कुछ ज्यादा ही हो गया उसके चक्कर में तो पूरा ब्रेक हो जाएगा. राइट राइट. इन टिपिकल सिनेरियो ये एक फोन नहीं बहुत सारे रहेंगे एंड ऐसे एक एक करके जाते रहेंगे तो यू वोंट इवन हैव बैकअप. करेक्ट इट्स इम्पोर्टेंट कि एक स्टेबल फोन रहे हमेशा, ऐसे जो सेटअप के साथ है. एंड ट्राई करना जिसको फोन दे रहे हो सिर्फ उसी के पास ही फोन रहे. अगर दूसरे किसी के पास जाता है ये फोन रिटर्न, मतलब आपको मालूम है कि मेरे पास दिया हुआ, अगर मैंने किसी दूसरे को दे दिया तो फिर उसने कुछ गलती किया तो ऑब्वियसली अपन किसको नहीं पकड़ सकते. You won't even know exactly क्या गलती हुआ. क्या वो गलती हुआ है करके बेसिकली ना. तो हम लोग वो चीज थोड़ी ढूंढते बैठेंगे. Basically then you have to do everything from the scratch. ऐसा हो जाएगा. ठीक है, incredible learning man, thank you so much. थैंक्स यार. चलो.